Ajur Rahman sir, welcome. Yes, welcome Ajur Rahman sir, welcome. थैंक यू सो मच। थैंक यू भटकर सर। गुड इवनिंग ऑन पेशन, नमस्कार सभी को। फिर से स्वागत है हमारे इस इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पे। जितने भी लोग आज जुड़े हैं स्पीकर से हो या अटेंडी लिंक से, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं फिर से वेलकम करना चाहूँगा सबको। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है ओपन माइक, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे आज, आप लोगों से सुनेंगे, क्योंकि देखिए सबके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि अभी देखिए, अभी जैसे कि अपडेट्स आ रही है, तो अभी हमारी जो अपडेट्स हो रही है वो इंटरनली अपडेट्स हो रही है। जैसे कि हमारे जितने भी चीफ इंजीनियर्स है, चीफ ऑफिसर्स है, उनके बीच ही रहता है। पब्लिकली, ओपनली या हम लोगों को नहीं बोला जाता है, क्योंकि देखिए इससे पहले हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफद्दल ने हमारे साथ बहुत कुछ शेयर किया था, लेकिन शेयर करने से बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। और भी यहाँ पे बहुत सारी फाउंडिंग मेंबर है, और भी बहुत सारी, देखिए अब आप अगर कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर में, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अगर जो आपका जो रोड मैप होता है, आपका जो प्लानिंग होता है, वो अगर किसी को पता चल जाए तो प्रॉब्लम होता है। तो पहले एस एस सर के मन में ये नहीं था कि एस सर बोल रहे थे कि जो जितने भी अपडेट्स आएँगे, जितने भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होंगे, हम सारे फाउंडिंग मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। लेकिन शेयर करते-करते देखिए बहुत ही प्रॉब्लम हो हुआ गया। इससे पहले हुआ था, और भी हमारा दुबई ऑफ़िस से भी हुआ, हैदराबाद ऑफ़िस से भी हुआ, और बहुत सारी फाउंडिंग मेंबर्स को भी टर्मिनेट किया गया इस वजह से। तो इसीलिए हमारे जो जितने भी अपडेट्स हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। और हम लोगों को देखिए अभी जो पैनिक हो रहे हैं, हम लोग बहुत लोग पैनिक हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ का अगर ग्रेट मेंटर हमारे भटकर सर यहाँ पे हैं। देखिए 2018 साल से 2018 से 2018, 19, 20, 21, 22, देखिए इतने भी साल 4-5 साल से बैठे हैं। लेकिन अभी तक 0% भी उनके पास पैनिक नहीं है, नो टेंशन, कुछ नहीं है, ऑल टाइम हैप्पी माइंड। देखिए भटकर सर को अगर देखते हैं ना, तो कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग और भी हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है देखते ही। तो ऐसे आप लोगों को हैप्पी रहना है, और हम लोग को पैनिक नहीं क्रिएट करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलता है कि नहीं, ये कंपनी स्टार्ट नहीं होगा, ये पेमेंट प्रोसेसर आएगा नहीं। तो देखिए अगर आप एक लोकल, आपको मैं बोलता हूँ, आप अगर पेमेंट प्रोसेसर के बारे में आपको अगर पता है, तो थोड़ा बहुत आपको रिसर्च कीजिए इसके बारे में। वहाँ पे सिर्फ़ जो-जो फीचर्स लेके आ रही है, जो-जो प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, वो सब मार्केट आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, आपका कंपनीज़ क्या बोल रही है, आपका जो पेमेंट गेटवे हो गया, तो आप देखिए पेमेंट गेटवे ऑलरेडी है, मार्केट में बहुत सारा पेमेंट गेटवे हैं। आप अगर अपना कोई बिज़नेस देके, बिज़नेस का डॉक्यूमेंट शो करके अगर आप पेमेंट गेटवे लेते हैं, तो आपको कितना प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो सिर्फ़ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप अगर वर्ल्ड वाइड पेमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, या खुद से आप अगर पेमेंट गेटवे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है, बैंक से लेना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब जो चीज़ होती है, ये सब चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, तो आज हमारे साथ इस मंच पे हमारे ग्रेट मेंटर राजेंद्र भटकर सर हैं, और सबको एक-एक करके बुलाएँगे और सबसे अपना-अपना शेयरिंग सुनेंगे 1-2 मिनट करके। ज़रूर अपना, जितने भी लोग स्पीकर लिंक से जुड़े हैं, कम से कम अपना नाम नाम पता बता के जाइएगा, क्योंकि आपको कैसा लग रहा है, आप कितने दिन से जुड़े हैं ऑन पैसिव से। तो कुछ भी अगर आप बोल के यहाँ यहाँ से जाइएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे और भी स्पीकर्स हैं, और जितने भी लोग स्पीकर्स लिंक पे आना चाहते हैं, आप प्लीज़ वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट वहाँ पे सेंड कीजिए, आपको यहाँ पे स्पीकर लिंक पे लिया जाएगा, जो भी अटेंडीज़ से हैं। तो वेलकम भटकर सर, वेलकम है आपका। Yes, thank you so much Ajur Rahman sir, thank you so much. तो फ्रेंड्स, आज के वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट एंड ऑन पेसिव फैमिली सभी को ऑन पे। तो फ्रेंड्स, एवरी सैटरडे इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जो ओपन माइक होता है, ये सभी के लिए होता है, क्योंकि सभी हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, उनको एजुकेट करना है। हमें ऐसी एक आपकी आइडेंटिटी बननी है कि यही प्लेटफॉर्म है हमारे फाउंडिंग मेंबर के लिए, जो आप सामने आके बात कर सकते हो, आपको पूरा ऑल इंडिया जान सके, है ना। जितना भी आपको बोलना आता है वो बोलिए, क्योंकि आपने अभी तक बहुत एजुकेशन लिया है और डेली आप जुड़ते हो, लेकिन आप भी पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि हमारे दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर एक फाउंडिंग मेंबर है ना। जैसे हमारी सोनाली गुर्डे मैम, प्रीति राकुंडे मैम, अरुणा काउनपुरे मैम, रत्ना माओले मैम, है ना। तो ये कैसे आते हैं, ऑन कैमरा आते हैं, है ना। उनको पता है, दुनिया को पता है कि ये सोनाली गुर्डे मैम एक ऑन पेशी की फाउंडिंग मेंबर है, प्रीति राकुंडे मैम ये ऑन पेशी की फाउंडिंग मेंबर है, हमारी, है ना। तो रियल में जितना भी आपको बोलना आता है बोलिए, क्योंकि आपकी मजबूरी बनेगी बोलने के लिए। तो यहाँ से आप मतलब इतना आप कॉन्फिडेंटली हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, आपको जैसा बोलना आता है वैसा बोलिए,
कोई इशू नहीं। आपको बहुत सारा मतलब आप बोलते बोलते कुछ दिक्कत भी होती है तो नो इशू है, हमारी फैमिली है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप हिम्मत कीजिए, जितना भी आपको बोलना आता है बोलिए, जितना भी आपको अपने आईटी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोलना आता है बोलिए, क्योंकि हमें हमारे प्रोडक्ट का तो नॉलेज हुआ ही चुका है। जितना भी आपको बोलना आता है बोलिए, और आपके मतलब जो आपका जर्नी है, जैसा भी आपको महसूस कर रहे हो इस धरातल पे, ये जो हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसके पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ना होगा, ना किसी ने सोचा है। आज के टाइम में देखो बहुत सारे लोग पैनिक हो चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पैनिक और या किंतु परंतु का वर्ड ऑन पैसिव के डिक्शनरी में है ही नहीं। ये ऑन पैसिव का ऐसा एक यूनिवर्सिटी है, जब हम उसके स्टूडेंट हैं, कि वहां पे फेल का कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्रेंड्स। इंडिया ऑन पैसिव के यूनिवर्सिटी में ऑप्शन नहीं है। बात खून बात, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, हम कोई टूथपेस्ट या गार्बेज कंपनी के साथ नहीं जुड़े हैं, और यहाँ पे कोई किंतु परंतु का वर्ड नहीं है। हम लोग फ्रेंड्स कॉर्पोरेट लेवल के आईटी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है। अपने आप को कितना प्राउड फील होता है, और कौन प्राउड फील करते हैं? जितने रेगुलर वेबिनार को अटेंड करते हैं, बैक ऑफिस को सर्च करते हैं, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस समझ लिया, इसीलिए वो आते हैं, और उनको ही पता है। बाकी जो जितने भी फाउंडिंग मेंबर कुंभकर्ण की नींद में है, उनको पता ही नहीं ऑन पैसिव क्या है ना। इस धरातल पे फ्रेंड्स कितने सालों के बाद, हजारों सालों के बाद, मतलब 2023 साल 6 महीने के बाद, कुछ दिन के बाद इस धरातल पे ये ऑन पैसिव आ रहा है फ्रेंड्स, कि ये इंसान को इंसान समझ रहा है ना। हमारे मिस्टर सीओ आई सर इंसान को इंसान समझ रहे हैं इस धरातल पे। आज के टाइम में सब इंसानियत के दुश्मन है फ्रेंड्स, है ना। कभी सोचा है? आप मुझे बताओ, बहुत सारे लोग हैं कि $200 में या $250 में आप एक हाउस नहीं बना सकते हो, एक छोटी सी बाइक नहीं ले सकते हो। ले सकते हो? नहीं ले सकते हो फ्रेंड्स। इस धरातल पे सब उल्टा हो रहा है, इसके पहले कभी हुआ ही नहीं। ये ऐसी पहली ऐसी आईटी कंपनी है जो हमारे लिए वर्क कर रही है फ्रेंड्स, है ना। हम फाउंडिंग मेंबर के लिए 24 घंटा वर्क करिए। इतने सुपर ब्राइन, इतने आईटी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, लीगल टीम, 24 घंटे किसके लिए? ह्यूमैनिटी को अपलीड करने के लिए फ्रेंड्स, है ना। ये बहुत बड़े बिग जॉइंट है फ्रेंड्स। आपको पता है कि रातों रात टेक्नोलॉजी भी इतना एडवांस चल रहा है फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि अभी आपने न्यूज देखी होगी, है ना। एनवीडिया किसी ने नाम सुना ही नहीं होगा। हमने सुना था माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, है ना, फेसबुक, यही सुना था। लेकिन एप्पल को पछाड़ दिया एनवीडिया ने, है ना। उसका देखो मार्केट कैप, किसी को पता नहीं था। तो फ्रेंड्स इसके अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, लॉट ऑफ प्रोडक्ट है। एक एक प्रोडक्ट का मार्केट कैप मिलियन ट्रिलियन में फ्रेंड्स। इसका स्टडी कीजिए, है ना। या आप बोल रहे हो फ्रेंड्स, मुझे कभी कभी तो इतनी हंसी आती है, कुछ कुछ फाउंडिंग मेंबर तो मुझे ऐसा लगता है कि $97 में उन्होंने 9 एकड़ खेती बेच के यहाँ पे पैसे लगाए। चाहिए मिलियन ट्रिलियन, और जल्दी तो हमारे एसर से भी ज्यादा। फ्रेंड्स आपने कभी फ्रेंड्स आपका परिवार के लिए कुछ नहीं कर सके हो आज तक, ना करेंगे। 5 मिनट के लिए सोचो कि आप ऑन पैसिव में है नहीं, फिर कैसे? पहले जैसे सिंपल। तो फ्रेंड्स हम इतने बड़े फ्रेंड्स, आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे साथ गवर्नमेंट काम कर रही है फ्रेंड्स, है। बड़े बड़े आईटी कंपनियां जिन बेचारे अपने आप को वर्ल्ड वाइड हिट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, अपने आप को वर्ल्ड वाइड ये नहीं कर सकते। बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां हैं आज ऑन पैसिव से इतनी हेल्प मिलने वाली, इतनी बड़ी बड़ी एग्रीमेंट हो रहा है फ्रेंड्स। आपको एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। कोई भी एक आधी जगह पर कोई फ्लैट सिस्टम बनती है तो उसका बुकिंग होता है। जब बुकिंग करते हैं तो जो चीज आपको 70-80 लाख में मिलती है, वो आपको बहुत कम पैसे में मिलती है। आप अभी इन्वेस्ट करो, आपको जो बिल्डिंग बनती है तभी, जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, तो आपको जो फ्लैट तभी 30 लाख या 40 लाख में मिलता है। जब पूरी बिल्डिंग रेडी होने के बाद कितने रेंट पे मिलता है पता है आपको? तो बहुत सारी कंपनियां फ्रेंड्स, ये हमारा एक एक प्रोडक्ट है ना, इंटरनेट के दुनिया में ऐसी क्रांति करने जा रहा है फ्रेंड्स, ऐसी क्रांति करने जा रहा है कि आज तक के जितने भी प्रोडक्ट टूल्स आए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। क्यों करने वाला है, क्या करने वाला है, हम जो फाउंडिंग मेंबर है उनको ही पता है, बाकी लोगों को नहीं पता, है ना। तो फ्रेंड्स आज ओपन माइक होता है, और आपने देखा होगा कि आज हमने जो लिंक डाली है उस पर मेरा, अजूर सर का और हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर का भी फोटो था। इसके लिए बहुत सारी मतलब भीड़ दिख रही है जो, तो अनूप सर जरूर आएंगे, है ना, आप इसके सामने। तो मैं ओपन माइक के लिए मैं सबसे पहले आज इनवाइट करता हूँ हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी अनुराधा बेटा को। प्लीज वेलकम अनुराधा बेटा।
ओपन माइक में आपका स्वागत है। वेलकम अनुराधा पांडे फ्रॉम Yes, अमरावती sir. मुंबई महाराष्ट्र। Yes, sir. Am I audible, Satya, sir? एकदम टकाटक लाउड एंड क्लियर बेटा। यस वेलकम कंटिन्यू। Yes, thank you. Thank you so much, Bhatta sir, for inviting me. First of all, सभी को मेरा ऑन से नमस्कार। और जैसे कि ओपन माइक का क्वेश्चन है, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी अपनी शेयरिंग देने के लिए हमारे साथ आए हैं, उन सभी का वेलकम है। ये जो जितने भी अनूप सर को सुनने आए हैं, उनको सबका वेलकम है। तो यस, मैं जरूर ओपन माइक का क्वेश्चन है तो सबको अपनी बात रखने का मौका, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, जस्ट मैं यही बोलूंगी कि ओपन माइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी मन की बात रख सकते हैं। जैसा हम लोग का सुबह सेशन होता था, वहाँ पे ओपन माइक करके सेशन होता था, उसमें आप अपनी मन की बात रख सकते थे। तो यही है, आप अपने मन की बात रखिए, क्योंकि गुड थॉट्स बैड थॉट्स वो आप अपने मन के अंदर ला रहे हो, वो किस हिसाब से आएंगे डिपेंड्स ऑन ओनली यू। क्योंकि अगर आपके बाहर वाला यहाँ पे आप मीटिंग सुन रहे हैं, उससे भी चेंज होता है अपना एनवायरनमेंट, लेकिन आपको अगर अपने अंदर का जो बोलते हैं ना, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी को बाहर निकालना है, पॉजिटिविटी को अंदर डालना है, तो आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट भी बनाना पड़ेगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर आप नेगेटिव हैं लेकिन आपको पॉजिटिव होना है, ठीक है, मेरे को ऐसे अच्छे थॉट्स लाने चाहिए, आपने बुक रीडिंग की पॉजिटिविटी की, तो यू थिंक कि मतलब हाँ पॉजिटिव होना जरूरी है, तो आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। उस तरह का आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर आप उस चीज की मतलब बहुत से दोस्त भी ऐसे होते हैं कि आपका मजाक ही उड़ाते रहते हैं, हमेशा आपको गिल्टी ही फील कराते रहते हैं। तो उस एनवायरनमेंट में आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, उस एनवायरनमेंट में आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, उस एनवायरनमेंट में आपके पास टाइम ही नहीं होगा सोचने का, आप बस ये सोचते रह जाएंगे कि वो मेरे को बोलता है, मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है ही है। लेकिन अगर आपके जो अच्छे दोस्त होंगे ना, वो आपको हमेशा करेक्ट करेंगे। एक बात है कि दोस्ती में अगर जो आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे ना, वो आपको, अगर आप गलत हैं तो वो आपको करेक्ट करेंगे, और अगर ऐसे फेक फ्रेंड्स होंगे तो वो आपको कभी भी ऐसा गलत नहीं, जो आपको सही करने की जरूरत होगी ना, वो चीज आपको वो कभी भी नहीं बताएंगे कि सॉरी जाने दो, जाने दो, मतलब यस मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ यस यस आ रहे बेटा। सर विनोद विनोद नाम सर, फिर क्या नाम है आप प्लीज अपने माइक म्यूट कीजिएगा, सब डिस्टर्बेंस हो रहा है। यस कंटिन्यू अनुराधा बेटा कंटिन्यू। तो यस, वो तो यही सोचेंगे कि जाने जाने मतलब उसी का बुरा हो, मेरा क्या है। लेकिन जो आपके अच्छे दोस्त होंगे वो आपको हमेशा करेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपको पॉजिटिव होना है तो आपको अपने एनवायरनमेंट चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट में, इस लाइक वर्ल्ड में, इस दुनिया में, हमारे इंडिया में हर तरीके के आपको लोग मिलेंगे, जो कि आपको सही रास्ता दिखाएंगे, या फिर जो आपको गलत रास्ता दिखाएंगे, या फिर आपको कुछ भी नहीं करेंगे, आपके साथ रह के वो आपको खराब भी करेंगे। तो यही है, तो अपना 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 पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबका। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि पॉइंट ऑफ व्यू मत बोलिए, बदलिए। हम लोग के एक पोयम है, हम लोग को 9th स्टैंडर्ड में लाइफ करके इंग्लिश पोयम है, उसमें उसकी जो पोएट है शार्लेट ब्रॉन्टे नाम है उनका, उन्होंने लाइफ के बारे में लिखा हुआ है कि लाइफ जो है वो कभी भी एक सपना नहीं होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत से लोग नाइट ड्रीम करते हैं, कभी भी अगर आपको सपना देखना है तो आँख खोल के सपने देखिए, वही सपने पूरे होते, कभी भी आँख बंद वाले सपने कभी भी नहीं पूरे होते। तो लाइफ कभी भी एक सपना नहीं होता है हमारा, हम सब एक रियलिटी में जी रहे हैं, जो कि हमको खुद पता है। और एंड सेकेंडली, लाइफ में जो बोलते हैं ना, अभी जैसे बारिश का मौसम है, क्या ये बारिश का मौसम हर साल रहेगा, पूरे साल ये बारिश ही बारिश रहेगी? नहीं, एक मतलब बोलते हैं एक अच्छा दिन भी आएगा जहाँ पे धूप खिलेगी, जहाँ पे हम लोग धूप को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो कभी भी हमारे लाइफ में ना, कभी भी एक ही सिचुएशन नहीं रहती है। अगर आपका आज दिन बुरा गया तो जरूरी नहीं है कि आपका अगला दिन भी बुरा ही जाएगा। अगर आपका आज का दिन अच्छा गया तो शायद उससे भी अच्छा जाए, या फिर इससे थोड़ा कम अच्छा जाए। लेकिन कभी भी हमारी सिचुएशन एक जगह पे नहीं टिकी रहती है। बहुत से लोगों का यही होता है कि ये हमारी पोएम हम लोग को क्यों दी जा रही है, क्योंकि नॉलेज मिले हम लोग को लाइफ के बारे में। ऐसे हमारा ऑन पैसेज है, एज सर हम लोग को राइट पाथ चूज करने के लिए मिले हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी राइट पाथ चूज करना। एंड स्पेशली यूथ के लिए हम लोग का मंडे को यूथ का सेशन होता है, उसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि यूथ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
यहाँ पे हम सब लोग हैं, हमारे मेंटर्स हैं, वो आपको इंकरेज करते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच हमारे सारे मेंटर्स को। यहाँ पे आप अगर आएंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही, साथ में आपको एक ऐसा महसूस होगा कि हाँ मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, और वो चीज आना आपके अंदर से बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यस, सब लोगों को बोलना है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। थैंक यू सो मच भटके सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओवर। यस, थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, छोटी सी प्यारी सी अनुराधा। फ्रेंड्स, अनुराधा बेटा फ्रेंड्स सबसे छोटी हमारे फाउंडिंग मेंबर में है ना। देखो फ्रेंड्स, उसने एक भी ऐसा वेबिनार नहीं मिस नहीं किया होगा। खास करके हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर को तो उसने कभी मिस नहीं किया, और इनकवर इंडिया का तो वो कभी मिस करती नहीं है। थोड़ी अभी मामा के गाँव गई थी, इसीलिए वो उसने मिस किया। तो देखो फ्रेंड्स, तभी के अनुराधा और आज के अनुराधा, देखो फ्रेंड्स कितनी नॉलेज है, मतलब कितनी एजुकेट बात कर रही है। मतलब ये हमारे यूथ बोले तो ये रियल में नॉलेज का भंडार है ना। तो फ्रेंड्स, बहुत सीखने को मिलता है, जहां से भी आपको एजुकेशन मिलता है। एजुकेशन ऐसा नहीं है कि बड़ों से मिलता है, छोटों से भी मिलता है फ्रेंड्स, है ना। आज मतलब हम में बहुत सारे लोगों में ईगो है, अरे ये मुझे सिखाएगा, ये तो मेरे से बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है, सभी के पास अपने अपने इससे फ्रेंड्स इतना नॉलेज है। नॉलेज जहां से भी लो, वहां से भी लेना चाहिए, है ना। तो रियल में जो हमारा अनुराधा बेटा ने बोला कि आज रियल में एंगेज रहना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कितना बोनस आएगा भट्टर साहब। मैंने बोले आपको ऑन पेशी के बारे में पता है? ऑन पेशी के बारे में पता है, मतलब वो करंट के बारे में पता है? आपने कभी वेबिनार अटेंड किया? बोले नहीं, है ना। तो फ्रेंड्स, बोनस किसी को दिया जाता है मालूम है? जो एंगेज रहता है, जो उस कंपनी का वही हकदार रहता है ना। तो ये ऑन रिकॉर्ड है बहुत सारा बोलने के लिए। तो थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा। अभी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, मैं सीरियल वाइज ले रहा हूँ, सोनाली गुडे मैम को। यस, वेलकम मैम, ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम। यस, सोनाली गुडे मैम। यस भास्कर सर, वेलकम। एक्चुअली मैं तो बिजी हूँ, लेकिन ठीक है, मैं 2 मिनट में आती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, ओके ओके, तब तक रजत सर है हमारे बीच में, रजत सर को ले लीजिए। यस, थैंक यू सो मच सोनाली मैम, थैंक यू सो मच। तो तब तक मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अरुणा कौनपुरी मैम को। प्लीज वेलकम मैम, ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम। Thank you very much, sir. I am audible, sir. यस, एकदम लाउड एंड क्लियर, टकाटक अनुराधा मैम। Thank you so much, sir. फिरवेल इंडिया के मंच पे उपस्थित सभी होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट जो सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सच में हमारा जो इनक्रेडिबल इंडिया का मंच है, एक सच में कहा जाता है कि हमारी जो इंडिया एक यूनिवर्सिटी है और नॉलेज का भंडार कहा जाता है। तो ढेर सारी चीजें, ढेर सारी बातें हमें यहाँ सीखने को मिलती है। यहाँ एक छोटी सी उम्र से लेके बड़े उम्र तक सब लोग आते हैं। देखिए कि हमारी प्यारी सी गुड़िया अनुराधा कितनी अच्छी बातें करते हैं। मुझे भी इतना अच्छा बात करना नहीं आता, लेकिन कितनी छोटी उम्र में उसने ये सारा सीखा है। क्यों इतना अच्छा बोल पा रही है? क्योंकि उसने वो लगातार कनेक्टेड है हमारे ओ कनेक्ट से। अच्छे अच्छे जो हमारे वेबिनार में जो मतलब हमारे जो मेंटर्स आते हैं, उनकी बातें सुन सुन के अपने आप ही हम सीख जाते हैं। तो बहुत सारे नॉलेज यहाँ पे मिलते हैं। अभी मेरा करीब करीब 10-12 दिन का गैप हुआ, तो काफी निगेटिविटी मेरे भी मन में आई थी। मैं भी मतलब जैसे कि हम जैसे सोचते हैं ना, उसी तरह हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो मैं भी निगेटिव हो चुकी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। फिर से मैंने कुछ पॉजिटिव विचार मतलब सुने। पॉजिटिव लोग के मैं मतलब अभी उनके कांटेक्ट में हूँ, तो मतलब अपने आप हमारा विचार परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा जो मंच है कभी भी हमें निगेटिव नहीं होने देता है। हाँ, भलाई अभी अभी कुछ लोग बहुत सारे पहले आते हैं, 1-2 फोन तो दिन में रहती है, लेकिन उनका मतलब जो सारी चीजें टेक्निकल चीजें नहीं समझ पा रहे, उनकी वजह से उनके मन में द्विधा मनस्थिति होती है। लेकिन जब सारी चीजें आप समझ जाओगे ना, ऑन पैसिव हमारे लिए ही बन रहा है। और ये चीजें कभी कभी दिया गया समय में बोला जाता है, लेकिन नहीं होता। तो हम समझ सकते हैं पैनिक की स्थिति अभी मार्केट में काफी बढ़ गई है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारी खुशियां हमारे लाइफ में आने वाली है, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। सब्र करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए,
उस ईश्वर का धन्यवाद मानिए, हमारे मेंटर्स का धन्यवाद मानिए, टेक टीम का धन्यवाद मानिए, हमारे ऐश सर को धन्यवाद दीजिए और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बस पॉजिटिविटी अपने आप बनाए रखिए, जो ही होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, हमारे फ्यूचर को बनाने के लिए ही होगा। बस इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर एंड ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच अनुराधा, अरुणा कौनपुरी मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, ये थी हमारी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अरुणा कौनपुरी मैम। अरुणा कौनपुरी मैम ने जो ओपन माइक में बोला फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ कि निगेटिव लोग कौन है? जो रियल में मैं हमेशा बोलता हूँ, जो कुंभकर्ण की नींद में ना, वही निगेटिव है। उनको पता ही नहीं है क्यों फ्रेंड्स, इस धरातल पे, इस प्लेनेट पे ये जो कुछ हो रहा है ना, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसके पहले कभी हुआ ही नहीं ऐसा। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि दे हरि पलंगावरी, मतलब भगवान पलंग पे बैठे बैठे कैसे देंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, उनको पता नहीं है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, बगैर मेहनत का कभी किसी को कुछ मिला है? बिल्कुल सही है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब उल्टा हो रहा है। यहाँ पे सब, मतलब अभी किसी ने सोचा ही नहीं, इस धरातल पे, इस प्लेनेट पे जितने बड़े बिग जॉइंट है ना, किसी ने सोचा ही नहीं, है ना। क्योंकि इस धरातल पे ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है ना। कभी कोई बड़े बड़े बिग जॉइंट ने कभी हमें फाउंडर बनाया नहीं है ना। हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे फ्रेंड्स, है ना। प्लीज, किसी का माइक ओपन है तो जरा प्लीज म्यूट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस धरातल पे ये जो हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसके पहले कभी हुआ ही नहीं ऐसा, हुआ ही नहीं। कभी हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने कभी दादा दादी ने, नाना नानी ने कभी बोला ही नहीं है कि भाई बैठे बिठाए कैसे ये मिलेंगे, है ना। विदाउट वर्क कैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऐश सर धरातल पे फ्रेंड्स, ये एक गॉड हमारे लिए, गॉड से भी कम नहीं है फ्रेंड्स, है ना। जो आया है, उन्होंने इस प्लेनेट पे 97% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की, उनके लिए सोचना, ये बहुत बड़ा टास्क है फ्रेंड। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम एक, हमारी फैमिली को एक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कर सकते। उस सीईओ ने, उस हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ ने 97% लोगों के बारे में सोचा। और कितने में? 200, पहले 250 भरते थे, 107 एंड 143, है ना। अभी मतलब 93 कर रहे डिस्काउंट के साथ, है ना। तो देखो फ्रेंड्स, $200 में हम एक चाय की टपरी नहीं डाल सकते फ्रेंड्स, है ना। एक छोटी सी बाइक नहीं ले सकते, आप बेटा या बेटी का एजुकेशन नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए फ्रेंड्स, है ना, कि हमें इतने फाउंडरशिप में हमें लाइफ टाइम इतना मिलने वाला है सॉरी, कि हम इस प्लेनेट पे बहुत स्पेशल बनाया हमने, आज सर ने, है ना। जिस दिन भी फ्रेंड्स ये स्टार्ट होगा ना, तो रियल में फ्रेंड्स, अपने आप को जो ये निगेटिव बोलते हैं ना, आज सर क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, आज फ्रेंड्स, आज लाखों करोड़ रुपए हमारे आज सर का, उनकी फैमिली का एक्सपेंसेस हो रहा है फ्रेंड्स, है ना। 2000+ आईटी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, है ना। एक डाटा सेंटर बनाने के लिए फ्रेंड्स 10,000 करोड़ के ऊपर भी अर्निंग लगता है। हमारा ये सब खुद ही ना चालू है, डाटा सेंटर, सर्वर, सब कुछ हमारे टेक में अनुप गावंडे सर ने बोला था, है ना। जो सिस्का ने जो वेरीफाई किया ना, तो आपका जब सब रेडी होने के बाद ही वो वेरीफाई करती है। आईकॉन ने ऐसा ही वेरीफाई नहीं किया, वर्ल्ड पुलिस समिति उसने ऐसा ही स्पॉन्सर नहीं बनाया, दुबई गवर्नमेंट जिसके लॉ इतने स्ट्रिक्ट है, वहां का एक कभी झाड़ का फूल भी तोड़ते हो तो पूरी वाट लगती है आपकी, है ना। वहां पे किसी के पास कुछ करते ना तो फिनिश, है ना। तो फ्रेंड्स समझिए, कोई एमएलएम कंपनी के साथ या गारबेट कंपनी के साथ कोई गवर्नमेंट काम कर सकती है? नहीं फ्रेंड्स, है ना। इसका विजन, इसके सिस्टम को देखते हुए फ्रेंड्स, लोग लाइंड अप है। देखो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स, ये जो बैकएंड पे जो काम हो रहा है ना, हमें नहीं दिख रहा है ना। बैकएंड पे इतने बड़े लोग वहां पे 2000+ आईटी एक्सपर्ट वहां पे क्या बटाटा वड़ा बनाने जा रहे हैं, रोज हमारे लिए 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं, है ना। सुपर ब्राइन, जिनको फ्रेंड्स 25-25, 40-45 ईयर का एक्सपीरियंस है, ऐसे बड़े सुपर माइंड हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, निगेटिविटी का ये छोड़ दो फ्रेंड्स। आप मुझे समझो कि आप ऑन पेशी में है ही नहीं हो 5 मिनट के लिए, तो फिर बताइए क्या है आपके पास? आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, कुछ नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स। इसको समझिए, हमारे पास इतना बड़ा गॉड गिफ्ट मिला है। आप दिल से इसका स्टडी करो, एंगेज रहो, ऑन पीसी का स्टडी करो। बहुत सारे वहां पे ब्लॉग्स है, बहुत कुछ है वहां पे, आप मतलब दिमाग हिल जाएगा। इतना स्टडी आप देखते नहीं हो, धनजी भाई कब आएंगे? अरे फ्रेंड्स, हमारे आपसे भी ज्यादा हमारे सीईओ एस सर को एक्साइटमेंट रहती है आपको देने के लिए। उन्होंने खुद स्टार्ट कर दिया था सब कुछ, है ना।
उसका मतलब ये हूँ कि मेरा 10 अक्टूबर 2023 को विड्रॉल आ चुका है ना। वो भी एस सर ने 10 सितंबर तक जिनके विड्रॉल थे उन्होंने अपनी जेब में से दिए, लेकिन वो दे नहीं सकते क्योंकि फ्रेंड्स वो लीगल तौर पे है ना, आपको बिजनेस से ही वो देना पड़ता है। इसके लिए सब कुछ आपको पता नहीं है, जो बात आपको बाद में पता चलेगी ना, जब मालूम पड़ेगा ना, तो रियल में वो बोलेंगे फ्रेंड्स कि रियल में भगवान एस सर ने ऐसा सीओ हमारे नसीब को दिया है। तो फ्रेंड्स हम बहुत लकी है कि इतने साल तक रुके फ्रेंड्स, है ना। आज जितना भी एक्सटेंशन मिल रहा है, कितना एक्सपेंसिव हो रहा है कंपनी का मालूम है आपको फ्रेंड्स, है ना। जब सब कुछ बातें रेडी होने के बाद आपको फ्री में देना, ये कोई, इसका स्टडी करो फ्रेंड्स। तो बहुत सारा अच्छा बोला हमारे अरुणा काउंटपुरी मैम ने, थैंक यू सो मच। मैं बोलते जा रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच। अभी मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट प्रीति राखुंडे मैम को। प्लीज वेलकम मैम, ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस, लाउड एंड क्लियर, टकाटक मैम। थैंक यू सो मच राजेंद्र Yes, भाटकर welcome. सर टू इनवाइटिंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पर उपस्थित सभी को होस्ट और पैनलिस्ट, सभी लिसनर्स व्यूअर्स को मेरी तरफ से ऑन पैसिव नमस्कार। तो जैसा कि आज का ओपन माइक सेशन है, तो ओपन माइक का मतलब होता है ओपन माइंड, जिसका दिमाग 24 घंटे अलर्ट है, जिसके दिमाग में 24 घंटे पॉजिटिव थॉट्स है, और जिसको एक अच्छे अपेक्षा के साथ यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है, वो लोग इजीली यहाँ पर अपने विचारों को रख सकते हैं। सो यही अपना ओपन माइक का एक अपनी एक खासियत है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देखती हूँ कि हमारे जो इंस्पिरेशनल सभी मोटिवेटर, अपने जो मेंटर्स हैं, तो उनसे हम हर दिन सीख पा रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। जैसा कि हमारे सबके चहेते हमारे राजेंद्र भाटकर सर, जो हमेशा अपडेट्स हमें देते रहते हैं। हमारे द मैन ऑफ आइडिया हमारे मिस्टर अजय शर्मा सर, वो हमें दिन रात अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के यहाँ पे हमें सारी जो मास लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है ऑन पैसिव से रिलेटेड, वो हमें देते हैं। उसके बाद हमारे दीपक तोरनिया सर, जो बहुत ही अच्छे क्रिएटर है, जो पोस्टर्स हो चाहे प्रेजेंटेशन हो, उसमें हमको सबको हेल्प करते हैं। हमारे सबके चहेते हमारे अनिल मेनन सर, उनको हम लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो जब भी आते हैं स्टेज पर तो बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन होता है, इंस्पिरेशनल। तो यहाँ पर उपस्थित सभी, जैसे कि सोनाली गुरुडे मैम टेक्निकली हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती है, और सबके चहेते हमारे जो टेकमैन है, हमारे अनूप गावंडे सर, जो हमारे स्पॉन्सर रहे। तो अनूप गावंडे सर और अर्चना मैम को भी हम लोग यहाँ मिस करते हैं, कि वो हमेशा आते हैं और हमें बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज यहाँ देते हैं। तो जैसा मैं देख पाती हूँ कि यहाँ पे कमी कुछ भी नहीं है, कमी एक ही चीज की है कि हम अपने आप को कितना यहाँ पर प्रेजेंट कर पा रहे हैं। बराबर है, सब लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, अपने कंपनी के सारे रिसेंट अपडेट्स देने की, जो वर्ल्ड वाइड जितने भी एक्टिविटीज हो रही है ग्लोबली, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बैक ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे वो अपडेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आने वाले समय में अपने इनकम के बारे में हो। तो इस सारे चीजों का प्रोसेस ऑलरेडी पाइपलाइन में है, वो अपने तरीके से हो भी रहा है। खाली हमको यहाँ पे अपना समय यूटिलाइज करना है, अपना इतना ब्यूटीफुल जो प्लेटफॉर्म है ओ कनेक्ट, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लास्ट टाइम भी हमें अजय शर्मा सर ने कहा था कि ये सिर्फ ऑन पैसिव की चर्चा ही नहीं, बल्कि आपको जिस फील्ड में आपकी चाहत है, आप उस फील्ड में अपने यहाँ पे इवेंट और वेबिनार या फिर कॉन्फ्रेंस अपने ओ कनेक्ट द्वारा ऑर्गेनाइज करके आप अलग अलग क्षेत्र के लोगों को यहाँ जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का जो इम्पोर्टेंस है, ये तभी पता चलेगा जब आप उनके साथ ये लिंक शेयर करोगे, इसके बारे में बताएंगे। तो यही है कि अपने टूल्स को जिस तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने कम्युनिटी के साथ, उतना ही हमें इसका स्कोप पता चलेगा, और इसकी लोगों की जो लाइकिंग्स है ये हमें पता चलेगी। तो बस इतना ही कहूंगी आज की इस सेशन में कि डोंट पैनिक, आप पैनिक मत होइए, हर चीज आपको समय पे ही मिलेगी, क्योंकि समय से पहले और वक्त से ज्यादा कभी आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। तो पेशेंस रखिए और लगे रहिए और ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहिए। So thank you so much once again, sir. I would like to over you. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai On Passive. Thank you. Yes, thank you so much, प्रीति राखुंडे मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड ये थी हमारी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट प्रीति राखुंडे मैम। और प्रीति राखुंडे मैम ने फ्रेंड्स जो ओपन माइक में जो बात की ना फ्रेंड्स, रियल में हम सभी ने एंगेज रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लिंक क्रिएट नहीं करते हैं।
प्लीज किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, प्लीज प्लीज माय रिक्वेस्ट। तो फ्रेंड्स, ओपन माइक में जो प्रीति राखोंडे मैम ने जो बात की, फ्रेंड्स हमें रियल में एंगेज रहना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा ये खुद का बिजनेस है। हर किसी को आप वेबिनार नहीं ले सकते हो, तो कम से कम वेबिनार को अटेंड तो कर सकते हो, वही हमारा एंगेजमेंट है। क्योंकि हम इस कंपनी के कोई कमीशन एजेंट नहीं है या सैलरी होल्डर नहीं है, हम इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है, अर्ली बर्ड्स है फ्रेंड्स, है ना। हमारा लेवल फ्रेंड्स नेक्स्ट लेवल का है। हम एमएलएम की जैसा ये मत करो। बहुत सारे लोगों ने मतलब यूट्यूब पर वो जो गंदगी फैलाई है, कितना मिलेगा, करोड़ों मिलेगा। अरे ये कोई एमएलएम कंपनी है ना, कि अभी भी फाउंडरशिप चालू है इसकी। तो फ्रेंड्स ऐसे यूट्यूबर को रियल में मत देखिए, बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे फ्रेंड्स अपने प्रोडक्ट को वैल्यू क्रिएट कीजिए। पैसे प्रमोट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं है 50 लोग लाओ, ये लाओ, इतना बिजनेस करो। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक ऑन पेशिव फैमिली है। हमारी ऐसी धरातल पे पहली बार ऐसी आइडेंटिटी बनने वाली है फ्रेंड्स, कि हम लोग कितने बड़े लेवल के आईटी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है। इसको सोचिए फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में एंगेजमेंट रहिए। जैसा भी आपको वक्त मिलता है आप वो क्रेडिट को यूज करते जाइए, वही आपका एंगेजमेंट है। इसलिए आप बैकएंड पे हर मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होता है, उससे बैकएंड पे मालूम होता है कि सोनाली मैम ने वेबिनार अटेंड किया है, कि प्रीति मैम ने किया, कि अनुराधा ने किया, है ना फ्रेंड्स। तो रियल में जो ओपन माइक में प्रीति मैम ने जो ओपन माइक में बात की, तो थैंक यू सो मच। अभी मैं देख पा रहा हूँ हमारी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सोनाली गुडे मैम, प्लीज वेलकम मैम। ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम जी, थैंक यू। और हमेशा ना मैं भी थोड़ा सा चांस ही देखती हूँ कि कब मेरा नाम आए, लेकिन थोड़ा ना मैं ना जैसा कभी भी विदाउट वीडियो कभी ऑन नहीं ना, मुझे थोड़ा सा हजम ही नहीं होता है। तो थोड़ा सा बिजी थी, क्योंकि ये ना हमारा लेडीज का जैसा किचन में काम होता है, घर पे थोड़े से मेहमान वगैरह, इस टाइम में थोड़ा शादी का माहौल शुरू है ना, तो थोड़ा हजम ही नहीं होता मुझे, स्पेशली नहीं होता। भटकर सर को भी पता है, कौन से भी वेबिनार में जाती हूँ वीडियो ऑन होता है, भले मैं कौन से भी चीज में हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे काम का थोड़ा इशू चल रहा था, तो पटकन झट से यहाँ पे रेडी होके यहाँ पे बैठी हूँ अभी वीडियो ऑन करके। तो मुझे ना जैसे अभी ओपन माइक का सेशन है, और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रीति जी ने भी यहाँ पे शेयरिंग रखी, स्पेशली अनुराधा जी की शेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। सो सभी ने अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। तो आज के सेशन में मैं ओपन माइक का सेशन है, ना ही मैं कोई टेक्निकल चीजों के बारे में बोलूंगी, या फिर बैकएंड में कौन सी जो करंट सिनारियो के बारे में आप सभी लोग बोलते हैं भाई ये हुआ वो हुआ, उसके बारे में नहीं बोलूंगी। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आज मैं 1 मिनट में यहाँ पे शेयरिंग करूंगी, और डेफिनेटली उसके बाद में भटकर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे बीच में रजत सुब्रा सर है, और दोपहर को मेरी उनसे बात हुई है, तो बहुत टेक्निकल नॉलेज रखते हैं वो, तो उनका शेयरिंग आज हम इस पैनल में बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और उनके मैंने जितने भी सेशन सुने, स्पेशली मैंने हमारा सुबह का जो सेशन होता है इंडिया गॉट टैलेंट शो, तो उन्होंने बहुत ही टेक्निकल चीजें समझाए, और बहुत ही उनका तरीका बहुत अनूप सर से तो कोई उनको नहीं ये कर सकता, लेकिन जहां तक कि मैं देख रही हूँ उनका जो समझाने का तरीका है बहुत ही यूनिक लेवल पे वो समझाते हैं। सो मैं बिल्कुल दीपेन सर से भी बात हुई मेरी, उनका सेशन मैं बिल्कुल रखूंगी। सो एनीवे, तो यस डेफिनेटली आज मैं ऐसी चीज आपके बीच में बोलना चाहूंगी कि यस डेफिनेटली एआई के बारे में बोलूंगी। जैसे कि कल का सेशन प्रीति जी का हो गया था ना, तो एआई के बारे में जैसे बहुत सारे लोग जो जानते नहीं, उनको सिर्फ 1 मिनट में ऐसा बोलूंगी कि जहां तक जब चीजें ऐसी लास्ट जो हमारा बोलते हैं लास्ट वीक पॉइंट पे आ जाती है, जहां से हमारे इंसान के दिमाग काम करना छोड़ देते हैं, वहां से एआई वर्क करना शुरू करता है। छोटी सी चीज समझेंगे, ठीक है। अभी एआई क्या करेगा एक्चुअल में, आने वाले फील्ड में एआई क्या करेगा, तो जो एरर, जो भी आईटी इंडस्ट्री में जो भी एरर आते हैं, जो भी जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत सारे कुछ ऐसे मशीनरीज इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें ऑपरेशन थिएटर में जो कुछ एरर्स आते हैं ऑपरेशन के बीच में, जो मैन्युअली हम वो चीज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, तो ऐसे एरर को निकालने में एआई मदद करेगा। और अभी मैंने बोला जैसे इंसान के दिमाग काम करना जिस टाइम में छोड़ देंगे, क्योंकि हर इंसान को अलग अलग दिमाग दिया, सोचने का तरीका अलग दिया है, ठीक है। लेकिन एआई को एक मशीनी रोबोटिक ऑटोमाइजेशन के बारे में आपने समझा होगा, एक रोबोटिक ऑटोमाइजेशन सिस्टम में वो सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी वो वहां पे अपलोड किए जाते, वहां सिस्टम ही ऐसा बनाया जाएगा प्रीडिफाइंड, लेकिन उसमें भी कुछ एरर्स आएंगे, लेकिन
मशीन को मशीन डेवलप करेंगी, ठीक है। जैसे वीक एआई के बारे में मैंने लास्ट में भी बोला था कि अभी तक के 20 साल के इस 15 साल के पहले हम वीक एआई के ऊपर वर्क कर रहे थे, लेकिन आने वाले जनरेशन में सुपर एआई और जनरल एआई, इन दोनों चीजों को मिलके एआई वहां पे डेवलप करेगा खुद। ये जैसे मशीनरीज को मशीनरी डेवलप करेंगी, क्योंकि उस दिन सेशन में एक बंदे ने कहा था कि भाई ने मैं ये ऐसा वीडियो देख चुका हूँ कि एक रोबोटिक सिस्टम है, एक रोबोट है जो खेती कर रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। ये बनाया गया, ये दिखाया गया, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें इतने जो हम उसके ये सोचने का तरीका, जो भी वीडियो बनाएंगे टेक्निकल चीजों के बारे में अगर जितना भी सोचे ना, अभी इस टाइम में जैसे अनूप सर ने भी लास्ट टाइम बोला था कि एआई बिल्कुल काम करेगा, आने वाले जनरेशन में, आने वाले इंडस्ट्री में एआई बिल्कुल काम करेगा, लेकिन वो सारी चीजों जो हमारे माइंडसेट जो है, हम जो सोच रहे हैं कि भाई खेती भी करेगा, वो भी करेंगे, ये सारी चीजें नहीं होने वाली। जहां तक कि हम सोच रहे हैं बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसको वेदर भी उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि बिल्कुल है रोबोटिक ऑटोमाइजेशन सिस्टम है जो रोबोट में बिठाई गई है। तो ये सारे चीजें जहां तक कि हम सोच रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये बिल्कुल ही हर इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। हर इंडस्ट्री के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को मद्देनजर रखते हुए एआई वहां पे हर इंडस्ट्री में काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे जो सोचने का जो तरीका होता है, हम जैसे ऊपर के लेवल में सोचते हैं, हमें उस लेवल में नहीं सोचना है। हमें थोड़ा बैकएंड में जितने भी हमारे ब्लॉक्स आ रहे हैं ना, जैसे स्पेशली मैंने हमेशा बोला है कि आप मीडिया सेंटर में जाके देखिए, मीडिया सेंटर में जितने भी कंपनी के ब्लॉग्स आ रहे हैं, जितने भी कंपनी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है या टेक्नोलॉजी के बारे में, डाटा एनालिटिक्स, इतने भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको जैसा आपको अंग्रेजी में अगर नहीं समझ में आया तो उसको जाके गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, वहां पे उसको मराठी में या हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, वहां से समझिए। ये सारी चीजें हमारे भविष्य के लिए, स्पेशली फाउंडर को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी ये अपनी कंपनी है, हमें इस चीज के बारे में समझना होगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से जुड़े अभी, और हमारा पूरा जनरेशन, भटकर सर का या फिर मेरा आने वाला जनरेशन या फिर प्रीति जी का जनरेशन बोलो, आने वाली सारी उनके जो बच्चे, सब कुछ ये इस ऑनपेसू में समझ चुके हैं, इस कंपनी में हम समझ चुके हैं। तो हमें इस चीज के बारे में हम जितने भी समझना, उतना हमारा जितना भी टाइम है उसको सबसे ज्यादा हमें वहां पे स्पेंड करना है। सो यही सारी चीजें हैं। सो थैंक यू भटकर सर, ओवर टू यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में रजत सर है तो उनको इनवाइट करिए भटकर सर, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच सोनाली गुर्डे मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सोनाली गुर्डे मैम। सोनाली गुर्डे मैम बोले तो अमरावती की है झांसी की रानी। जब तक वो कैमरा ऑन नहीं करेगी तब तक उनको मतलब वो अंदर से वो महसूस नहीं होता कि भाई मैं वेबिनार में हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, आज मैं बोलता हूँ कि सोनाली गुर्डे मैम 2021 से कंटिन्यू वेबिनार स्टार्ट कर रही है, जो मैं उनको देख रहा हूँ। क्योंकि ऑल इंडिया में 2 ही प्लेटफॉर्म चलते थे। जो टीम चैंपियन हमने स्टार्ट किया था 29 मई 2020 को जस्सीपा जी ने और मैंने, है ना, क्योंकि मेरी कम्युनिटी पूरी ऑल इंडिया में बहुत बड़ी थी, तभी बात नहीं करना चाहिए, स्टार्ट किया था। और दूसरा था टीम ग्लोबल जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमारे रिस्पेक्टेड अजय शर्मा सर, दिनेश शर्मा सर, है ना, अमरचंद स्लाट सर, अर्चना गौंडे मैडम, अनूप गौंडे सर, बहुत सारे लोग थे उसमें, अमरचंद स्लाट सर, सोनाली गुर्डे मैम भी थी, सभी। तो तभी से देख रहा हूँ सोनाली मैम को, जो उन्होंने इतना ऑन पेशी का स्टडी कर चुके हैं, इसके लिए आपको प्रेजेंट देती है फ्रेंड्स, है ना। आज उन्होंने इतना एजुकेशन लिया है डीप तक, तो इसके लिए जो इनके एक वर्ड रहता है, जितने भी हमारे स्पीकर है जो मतलब आज निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे फ्रेंड्स, है ना, क्यों उतना टाइम दे रहे। आज तो फ्रेंड्स ये पहली ऐसी इस प्लेनेट पे, इस धरातल पे ऐसा एक ऑन पेशू एक कंपनी आई, आईटी कंपनी है, जिसको 1 रुपए का इनकम ना होते हुए पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी एंगेजमेंट, ये छोटा मोटा टास्क नहीं है, है ना। बहुत सारे लोगों के कॉल आते कि भटकर साहब बोलते ये ऑन पेशू आपकी ऐसी कंपनी है, बोलते आपकी इतनी कम्युनिटी स्ट्रांग है सोशल मीडिया पे कि हर तीसरा पेज ओपन करो तो ऑन पेशू दिखेगा, चाहे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो भी दिखेगा आपको, है ना। तो फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स, इस हमारे लिए फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। और जो ओपन माइक में सोनाली गुर्डे मैम ने बोला, तो थैंक यू सो मच सोनाली गुर्डे मैम। तो अजूर रहमान सर, अनूप सर देखना जरा आएंगे तो थोड़ा मुझे कॉल करना, वो आएंगे अनूप सर। तो तब तक मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, ठीक है, अभी तक आए नहीं, मैं अभी चेक कर रहा था। यस,
तब एक तक बार मैं कॉल कर इनवाइट लीजिए करता आप। हूँ हमारे, यस, और तब तक मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट राजेश सर को। प्लीज वेलकम सर, ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज राजेश सर का, भटकर सर का मुलाकात हो गया, धन्य धन्य हो गया आज। और पहली बार रियलाइज हो रहा है कि किसी भी मंच पे ना हम 15 से 20 से ज्यादा लोगों को देख नहीं पाते। मेरा भी एक मंच चलते हैं 9 बजे, जो कि अभी सेशन चालू है, लेकिन मैं वहां से उनको बोला कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, हमारे साथ जम्मू से कुछ सर है। और इस मंच पे जो देख रहा हूँ ना मैं, इस मंच पे अभी 90 लोग जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले 118 तक गए थे। ये मैं सारा नोटिस कर रहा था। 118 लोगों का जो मंच होता है ना, वो भरपूर मंच होता है। एक रियलिटी में इतने सारे मंच है, वहां पर इतने लोग नहीं आते। और मैं हूँ रजत, हिमाचल से हूँ, शिमला से हूँ, और सभी को देख के बहुत खुशी हो रही है, राइट। और एक चीजें तो जरूर है कि यहाँ पर नॉलेज बहुत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ग्रेट ग्रेट पर्सन है और सभी को सुनने का मजा तभी आएगा। वैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे कभी आया नहीं, 1-2 बार आया था शायद, बट उस टाइम मैं समझ नहीं पाया था क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, क्योंकि मेरा जो मंच है वो थोड़ा सा, उसमें कुछ ही लोग आते, ज़्यादा नहीं आते। लेकिन मैं फुल्ली टेक्निकल क्लास के ऊपर डिपेंड करता हूँ। मेरे जो सेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है। जो हम बात करके खुश होता है, यही हमारी मोटिवेशन है कि आप कुछ बोल पा रहे हो, आप कुछ कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो। कम लोग होते हैं ना, थोड़ा 15-20 इतना लोग होते हैं, वो सभी बोल लेते, माइक ओपन कर करके बोल लेते, जबकि माइक बोलते हैं कि बंद करो, फिर भी बोल लेते, राइट। और अच्छा लग रहा है। 2020 अगस्त 27 तारीख को मुझे रात को 11 बजे फोन आता है, वो भी वेस्ट बंगाल से, समीर चक्रवर्ती, जो कि मेरा ब्लेसर है, और उनके ब्लेसर है हमारे गुसविंदर ढिल्लन सर, राइट। तो उन्होंने मुझे रात को 11 बजे फ़ोन करते, और एक्चुअली 2020 में आया था, तो मैं एनिमेशन सेक्टर से हूँ। 2010 में मैंने कोलकाता में जाके किया, और कंप्लीट करने के बाद मैंने हमारी बॉम्बे से एक कंपनी थी, उसके अंडर में मैंने 3-4 साल काम किया। फिर लगातार अहमदाबाद की, गुजरात की कुछ ऑर्डर्स भी मेरे पास आते थे, वो सारे काम कर रहा था। तो सिस्टम पे बैठने का मुझे अच्छा लगता था कि मैं कंप्यूटर में बैठ के काम करूंगा, ये एक मेरा ख्वाब था। और बीच में मैं ड्राइंग करता था, तो एनिमेशन के ऊपर मुझे मेरे अंकल ने बता दिया कि ये तो एनिमेशन कर ले, यहाँ पे अच्छा फ्यूचर है। मैं बोला चलो ठीक है, करता। उस सिस्टम पे आने के बाद मुझे कंप्यूटर का सारा कुछ थोड़ा डिटेल में थोड़ा पता लगने लगा, और इंटरेस्ट तो था ही है। और जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फीचर्स है, उन्होंने, उनका जो एक्चुअली वो MLM मार्केट से थे, राइट। समीर चक्रवर्ती जो थे वो MLM मार्केट से थे। वो इससे पहले बहुत अच्छे कंपनी में काम किया, वो कंपनी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो काम करते थे, उनकी बहुत अच्छे कम्युनिटी थे। लेकिन उनका जो बोलने का लिहाजा है ना, वो पॉलिश किया हुआ आदमी होते, मतलब लोगों को किस तरह से कन्विंस किया जाता है, वो बहुत अच्छी तरह से उनको आता है। और उसी हिसाब से मुझे रात को जब फोन करते और बात करते, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं समझाया था। उन्होंने सिर्फ ये बोला था, हमारे एस सर है, उनका एक मिशन विजन है जिसके ऊपर काम चल रहा है। अभी मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे पाइपलाइन पे बहुत सारा 50 से 50 प्लस प्रोडक्ट है। और उस प्रोडक्ट की थोड़ा सा अंदाजा बताया था कि इस तरह से हमारे प्रोडक्ट आएंगे। मैंने बोला चलो अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, फ्यूचर को डेवलप किया जाए, इंटरनेट को डेवलप किया जाए, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे पहले थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पता था, क्योंकि इंटरनेट में रहते थे, तो ये चीज कॉमन चीज है। तो उन्होंने, वो खुद टेक्निकली नहीं थे, लेकिन हमें जब बता रहे थे, हमें थोड़ा सा लगा कि इसमें एंटर होना चाहिए। और मैं खुद को बहुत जगह एंटर किया जहां पर मुझे लगा कि आपके दिल को अगर थोड़ा बहुत कोई चीज छू जाते ना, उसको इग्नोर नहीं करना, कभी कर लेना, नुकसान क्या, अच्छा होगा, सब चीज अच्छे के लिए होता है। बस इसको सोच के मैंने जब उसको रात को ही मैंने उनका बोला मुझे लिंक दीजिए, क्योंकि लिंक शेयर करना आसान होता है। उन्होंने व्हाट्सएप में शेयर कर दिया, और साथों साथ मैंने उसको सुबह ही पेड कर दिया। सुबह जैसे उठा, और पेड कैसे किया, उनको गूगल पे किया, ठीक है, गूगल पे किया, उन्होंने पेड किया। बाद में मुझे लगा कि ये पेड तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने फिर बाद में अपने यहाँ पे काम शुरू किया। काम कैसे शुरू किया जानते हैं? शुरू में मैं लोगों को बताने लगा, लेकिन मेरी बात को सुन के ना सबने मजाक उड़ा दिया। मेरे ही एरिया में, जहाँ पे मैं कितना साल रहा, 20 साल जहाँ पे मैं गुजारा, वहां पे ये सब्जेक्ट जो है, मैं जब बोला लोगों को, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। बोलते ऐसे कंपनी हमने बहुत देखा, हमारे बाल पक गए, हमने ऐसे कंपनी करके सारे में लॉस लिया, और ये सब बेकार है, तू भी आया है और ऐसे ही लॉस दे देगा, हमें नहीं चाहिए ऐसे कुछ। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर और समझाया,
फिर और समझा, क्योंकि वो पता था मुझे एक टीम बनाना है। उन्होंने टीम बनाने के ऊपर फोकस किया था कि आपको टीम बनाना है, इसमें कमीशन आएगा बहुत। तो मैंने चलो सोचा कि ये करते करते करते, लेकिन फेल्यूर फेल्यूर फेल्यूर। 10 लोगों को बोला, 20 लोगों को बोला, कोई नहीं आया। फिर 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजर गए। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, इतने लोगों को बोल रहा हूँ, टीम तो बन ही नहीं रहा है। अच्छा चलो ऐसे करते, अपने ही आईडी ले लेते। और तो उन्होंने बोला अपने फैमिली में आईडी ले लो। मैंने अपनी फैमिली में आईडी डाल दिया। भाई को बोला, भाई को कुछ नहीं पता। उन्होंने बोला आईडी लगाना है, तू कर रहा है क्या? मैं बोला जी मैं तो कर रहा हूँ। बोलते ठीक है ले ले, क्या बात है, कितना पैसा चाहिए? बोला इतना, ऐसे 97 कुछ डॉलर चाहिए, 8-9 हजार रुपए चाहिए। बोले ठीक है मैं भेज देता हूँ, आईडी लगा ले। उन्होंने आज तक खोला नहीं, वो बिजी पर्सन है। मैंने बोला चलो ठीक है। ऐसे करके करके अपने फैमिली में 2-4 लोगों को बोला। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मेरा तो डेवलप हो नहीं रहा है, 1-2 लोगों को बोल के तो फायदा नहीं है, ये तो मेरा फैमिली है घर का। लेकिन फिर मैंने अपने ऊपर फोकस किया। मैं बोला कमी कहाँ है। फिर हमने लोगों को बोलने का तरीका सीखने लगा कि लोगों को बोलना क्या होता है, लोगों को सुनना कैसे चाहिए, लोगों को क्या फैसिलिटी चाहिए, लोग क्या पसंद करते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा गौर किया। फिर पता लगा कि अपने एरिया में जो लोग हैं आपके एरिया में, उनमें से जिनकी बात सब सुनते ना, उनको थोड़ा सा हाथ कर लो। और मैंने ऐसे ही किया। मैंने यहाँ पर हमारे एक दोस्त बन गए अभी, और उस टाइम मेरे पास कुरियर सर्विस है। उन्होंने आके बैठे हुए थे, तो मैंने उनको सिर्फ इंट्रोडक्शन किया कि ऐसा ऐसा चीजें। उन्होंने मेरे से एक ही बातें पूछा कि इसमें कुछ करना तो नहीं पड़ेगा? मैंने बोला नहीं, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप ज्वाइन हो जाओ। और ऐसा जैसे मुझे सिखाया गया था, और मैंने ऐसे ही बोला। उन्होंने बोला वाह, ऐसा तो पहली बार सुना भाई, कोई कंपनी में जुड़ जाओ और कुछ करना नहीं पड़ेगा और बहुत इनकम आएगा। उनको पसंद आया, टॉपिक ही पसंद आया, फॉर्मूला ही बहुत पसंद आया। मैंने बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने जल्दी से ज्वाइन हो गया। और जिन लोगों को मैं बोलता था, और जब उन्होंने बोला, जो ज्वाइन हुआ ना, उन्होंने जब बोला, वो सब ज्वाइनिंग हो गए। उनको देखा देखी कि अच्छा ये सर ज्वाइनिंग हो गए तो जरूर अच्छा होगा। तो देखो इससे एक सीख मिला मुझे कि किसी अच्छे एरिया में अगर अच्छे लोगों को आप पहले हैंडल करते हो ना, तो अगर वो समझ जाते, उनका देखा देखी आते। लोग ना देखा देखी ज्यादा फॉलो करते। पहले मैं बोल रहा था, अब उन्होंने मेरी नजर से कंपनी को देख रहे थे। जैसे मैं हूं, मेरी नजर से कंपनी को देख रहे थे। अब मेरा उतना है नहीं, लोगों के साथ इतना कंपनी के लिए बातचीत होती नहीं है, सब अपना अपना काम करते। तो ये एक अच्छा पोजीशन है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा वो फाउंडर आने लगा, हमारा प्रोडक्ट का डिटेल आ गया, सब कमिंग सून, प्रोडक्ट की डिटेल भी आ रहे थे। फिर थोड़ा सा गौर किया कि इस प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हमारा जो मिशन विजन है उसके ऊपर ओब्लेस वगैरह है, और भी बहुत सारी चीजें। सब कुल मिला के एक अच्छा सेटअप तैयार किया कि आदमी को बोलना क्या है। अगर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आपको टाइम मिलता है, वो कंफर्टेबल जोन में है या नहीं, उस सुनने के लिए उसके पास प्रॉपर टाइम है कि नहीं, और फिर वो सुनना चाहता है, उसका बैकग्राउंड मैटर क्या है, थोड़ा सा आप इंडिविजुअल उसको पता करो कि उसको जरूरी क्या है। जब एक आदमी की जरूरी चीजें और एक आदमी की उसको उसका नेचर कैसे है, वो इस फील्ड में आना चाहता है या नहीं चाहता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा पता कर लेंगे ना, तो ये मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाता है काम। और उस चीज के ऊपर जब काम करने लग गया, मेरी टीम है, दुबई में भी टीम है, जानते हैं, दुबई में भी मेरी एक टीम है, छोटा मोटा टीम है। वो कैसे बन गया, वो दुबई में एक लड़का काम करता था, और किसी भी तरह से उनके साथ बात हो गया, अचानक से बात हो गया, और उन्होंने फिर आगे थोड़ा बहुत टीम बनाया। एक अबू धाबी में टीम है, उड़ीसा का ही एक बंदा है जो अबू धाबी में चले गए थे, उसके बाद उन्होंने भी खुद टीम बनाए। और हमारी हिमाचल में मैंने ऑल ओवर कंप्लीट किया 23 लोगों को। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो जब प्रोडक्ट नहीं आए थे, तब तो मैं चुपचाप था, ये लोगों को जोड़ने जाने का काम कर रहा था। जब प्रोडक्ट आया ना, तब से लेके मेरा नींद उड़ गया। और जब एसर ने कॉर्पोरेट मीटिंग पे फर्स्ट टाइम हमारे इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा स्क्रीन शेयर किया था, हल्का फुल्का, वो स्क्रीन शेयर मैंने सेव कर लिया था, और उसको देखने लगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और जब सब कुछ आने लग गया, उसके बाद से प्रैक्टिस चालू हुआ। मेरे एनिमेशन फील्ड में जब मैं कोर्स कर रहा था, मैं एमएससी तो नहीं किया, मैंने एडवांस एटेक किया। एमएससी 3 साल की होती है, एमएससी 3 साल की होती है। और उस एमएससी की जो शॉर्ट कोर्स है, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ बात किया, मैंने बोला मेरे पास 1 साल टाइम है, आपके पास कोई ऐसा कोर्स है जो 1 साल में आपको ये सारा करा देगा, और मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए, एनिमेशन की जो सर्टिफिकेट चाहिए हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के टेक्निकल अंडर से, उसमें मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए, जहाँ से मुझे जॉब ढूंढने के लिए। और कॉलेज के साथ टाई अप होता है कि आप कंपनी के साथ, उन्होंने जॉब आपका सिलेक्शन करके थोड़ा
मदद करता है। तो उस हिसाब से मैंने जब बात की, बहुत मजा आया। और वहां से प्रैक्टिस करने के लिए जो 1 साल में मैंने 1 साल तो मैंने बिस्तर क्या होता है जानता ही नहीं था। मेरे पापा सुबह सो के उठते थे, तब बोलते थे अब सो जा, क्योंकि शाम को जब मैं 4-5 बजे कॉलेज छुट्टी करके घर आया, उस टाइम से लेके मैं बैठा हुआ, रात को 9-10 बजे मैं खाना खाया, हाथ मुंह धोया, और तब से लेके सुबह 6 बजे तक सिस्टम में प्रैक्टिस किया। क्योंकि मैक्स, माया, जेटब्रश, ये सब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है ना, जिसको आप कॉलेज में तो करके आगे आपकी फैकल्टी टीचर ने आपको बता दिया, लेकिन उसकी जो पैरामीटर्स होते हैं, उसके जो अंदर काम होता है, वो जब तक आपको प्रॉपर अपने वो सारी कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया ना, उसमें छोटी छोटी ऑप्शन है, अभी मैम अच्छी तरह से समझेंगे, वो सारी सीन जो पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, तब तक नींद तो क्या है, नींद पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो प्रैक्टिस करते 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 पहले से आदत बन चुकी थी। और जब ऑन पैसिव की प्रोडक्ट आया, उसको तो क्या बोलते हैं, जैसे दूध में चीनी घोलते हैं ना, ऐसे घोलने का मौका मिला। और पूरा प्रैक्टिस करते गए, प्रैक्टिस करते गए, प्रैक्टिस करते गए, और मजा आता है प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत लोगों को देखा नेगेटिव हो रहे, नेगेटिव किस लिए हो रहा है, वो यूट्यूब में वीडियो देख रहे, और यूट्यूब में वीडियो देख के यूट्यूब में 10 लोगों में से 2 लोग पॉजिटिव बात करता है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ देता है, बाकी अपडेट देते, और उसके साथ वो सपने दिखा देते हैं। कौन से सपने? वो बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, राइट। और प्रोडक्ट के बारे में कुछ देते। कुछ लोग नेगेटिव वीडियो बनाते, जबरदस्त नेगेटिव वीडियो बना देते। आप 1 महीना पॉजिटिव हो जाएंगे ना, उसके बाद अगर 2 नेगेटिव वीडियो देखा, आपके दिमाग में कीड़ा घुस जाएगा, और आपको लगेगा कि आपका ये जो 2 साल टाइम बेस्ट, आपका पैसा जो है गया। ये जो थिंकिंग है ना, ये माइंड को आपको सोने नहीं देगा, आपका नींद अच्छा नींद खराब कर देंगे ना। आप सोचेंगे ये क्या हो गया, मेरा सारे डिसीजन ही गलत था। ये चीज मेरे साथ 1-2 बार हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। दुबई में प्रेजेंटेशन हो रहा है, दुबई में सारा काम डेवलप हो रहा है, यूएसए में सारा काम डेवलप हो रहा है, इतने सारे फॉरेन कंट्री के इतने सारे लोग। उस टाइम में माइकल के साथ, औसंग चार्ली के साथ, जूली के साथ, सूजी के साथ कॉर्पोरेट मीटिंग में आते थे, बातचीत भी होते थे, एक आधा वर्ड बातचीत कर पाते थे, क्योंकि वहाँ प्रॉपर इंग्लिश में चलते थे। तो उसमें बोलने का मौका क्या मिलता था, सर आप लोग अच्छे हो, बहुत सुंदर लगा, ये लगा 2-4 बातें करके बस अपना एक्सप्रेशन समझा दिया कि मैं खुश हूँ और आपके मीटिंग में बैठा हूँ, मैं इंडिया से हूँ, बस इतनी सी बात होती थी। लेकिन उस बात करने से जो एनर्जी मिलते ना, वो एनर्जी ये है कि आपको इसमें फोकस लगा के रखना चाहिए। और एस सर ने जो मिशन विशन दिखाया, उनका हाथ ऐसे पकड़ो कि कभी छोड़ो ही मत। और नेगेटिव चीजें वो आपको दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका सेहत डाउन हो जाएगा। और उस टाइम से लेके प्रैक्टिस करते गए, खुद को इम्प्रूवमेंट बनाया, और सारे लोगों को जो है ना सही गाइडलाइन देने में मदद हो गया। और आज मेरी टीम है, अच्छी खासी टीम है, 200-300-250 टीम है, लेकिन वो सभी लोग ना एजुकेटेड लोग हैं। मेरी टीम पे ऐसे लोग बहुत कम है जो क्या बोलते हैं, मीटिंग ही नहीं देखते, या फिर कोई नॉलेज नहीं है, शेयरिंग नहीं कर पाते। राजेश सर जरा बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा शॉर्ट में लीजिए सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये सारे सिलसिला जो बहुत अच्छा चलता रहा, प्रैक्टिस करते आज अच्छा लग रहा है। और अभी तो हमारा छोटा सा मंच है, उसमें प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ, मैं और भी थोड़ा मोटा इधर उधर मंच में कभी कभार जाता हूँ, मौका मिलता है, लेकिन हमारी खुद की प्लेटफॉर्म पे मैं डेली मीटिंग करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। कभी मौका मिलेगा और दिन शेयर करेंगे कुछ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हमारे दिल की धड़कन, इंडिया के दिल की धड़कन, हमारे टेक मैन अनूप गावंडे सर आ चुके, रूम में इन हो चुके। तो आप प्लीज रुकिए। तो थैंक यू सो मच राजेश सर, जो आपने जो ओपन माइक में जो आपने बात की, रियल में जो आपने आपका मतलब जर्नी बताया। लेकिन मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग आईटी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है, हम कोई एमएलएम कंपनी के फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो एमएलएम की बात रियल में किसी ने, मैंने भी क्या, किसी ने नहीं करनी चाहिए। तो रियल में जो आज राजेश सर ने जो जर्नी बताया, जो वो मतलब उनके प्लेटफॉर्म पे जो मेहनत ले रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच ओपन माइक में आने के लिए, थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, हमारे टेक मैन अनूप गावंडे सर को। प्लीज वेलकम सर। आपकी राह बहुत देख रहे थे सभी फाउंडिंग मेंबर, जो आपका आज के इस पर पोस्टर लगा हुआ है। यस अनूप सर, वेलकम। Thank you so much, भटकर जी, and hello everyone on पे से नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं सभी? पैनिक तो नहीं है ना आप लोग? परेशान तो नहीं है ना? अगर हो तो आपका एक पैनिकनेस, आपकी परेशानी, आपका डर,
ये आपके माइंड से निकाल लो। डरना जरूरी भी होता है लाइफ में, बहुत सी जगह पे हमें डरना जरूरी भी होता है, बट ऑन पैसिव में आपको डरना जरूरी नहीं है। ऑन पैसिव में आपको आगे बढ़ना जरूरी है। अब करंट सिनारियो की बात करेंगे, क्या क्या चल रहा है अभी ऑन पैसिव में, आप क्या सोच रहे हैं, मिस्टर ऐश क्या सोच रहे हैं, मार्केट में क्या रूमर्स फैल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है। मोस्टली अभी बहुत सारे लोग आज की सिचुएशन ऐसी है करंट सिनारियो की कि जो हम फीडबैक कलेक्ट करते हैं पूरे कम्युनिटी से, बहुत सारे लोग फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उसके थ्रू जो फीडबैक्स मिलते हैं। देखिए अभी का जो करंट सिनारियो है, अभी की जो सिचुएशन है, जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं दे आर ईगरली वेटिंग फॉर अर्निंग्स। सारे लोग चाहते हैं कि हमारे विड्रॉल्स जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। सारे लोग चाहते हैं कि भाई जो बोनस की बात निकल कर आ रही है यह हमें मिले। सारे लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ से आगे बढ़े चीजें। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, हम 4 साल से कनेक्ट हैं। अभी टीम की बात तो ऑन पैसिव में कभी नहीं थी, और ऑन पैसिव में जो आपने अपने साथ लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो आपने एक टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को इंट्रोड्यूस किया, ना कि किसी MLM प्लेटफॉर्म के साथ आपने इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि ऑन पैसिव कभी भी MLM प्लेटफॉर्म नहीं था, और ना ही MLM के जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर था कोई। हाँ, हमने शेयर किया इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ, और जिन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी में कुछ फ्यूचर लगा, उन लोगों ने अपने साथ एक खुद के साथ एक पॉजिटिव डिसीजन लेकर ऑन पैसिव में वो एंटर हुए। कुछ लोगों ने इसे नेटवर्क मार्केटिंग की तरह भी समझा, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना देते हुए टेक्नोलॉजी, ऑन पैसिव का विजन, और हम किस लेवल तक हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटरनेट क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका नॉलेज न देते हुए सिर्फ लोगों से कहा कि जस्ट आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आप एक अमाउंट है, उस अमाउंट के थ्रू एंट्री करो और बस यहाँ से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको कॉल्स जा रहे हैं उनकी टीम से। टीम ये शब्द हम नहीं बोल सकते, उनकी कम्युनिटी से कॉल जा रहे हैं कि सर आपने बोला था, अभी तक नहीं हुआ, हमें पैसे हमारे वापस दे दो, ऐसा है वैसा है, ये है जो हम फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा गाइडेंस गलत हुआ है लोगों को, इस वजह से इशू क्रिएट होते हैं। और मोस्टली जो कंटेंट लोगों ने देखनी चाहिए, उसके अलावा ऐसे कंटेंट लोग देखते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। डेली बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं पैसे से रिलेटेड। किसी लीडर ने कुछ बोला, वहां से उसका क्लिपिंग उठाया, उसे एक वीडियो में कन्वर्ट करके ऑडियो को उसको चला दिया। किसी ने कुछ बोला तो उसका जो मेन बोल रहे थे उसको कट करके, जस्ट लास्ट मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। पिछले वीक में मैं एक सेशन में गया था, और बाद में देखा कि वहां से उस ऑडियो क्लिप को उठाकर एक इमेज के साथ उसे जोड़ा गया और एक वीडियो बना के उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया। जब मैंने देखा कि एक्चुअल मैं वहां पे जो बोल रहा था, जो पॉइंट्स थे, उसको कट करके उतना जो मेरा वॉइस है उसे काट कर उसे आगे के वॉइस के साथ जोड़ा गया। और वहां पे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डायरेक्टली कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने बहुत सारी चीजें बोली थी, उसे कट कर दिया गया और उसे वायरल कर दिया गया। तो उससे क्या है, उससे जो एग्जैक्ट मैंने जो कहा वो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ये चीजें भी हो रही है, इस वजह से भी बहुत सारे लोग पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं। सिंपल सी बात है, आप एक IT कंपनी के साथ हो और चीजों को डेवलप होने में समय लगता है दोस्तों, और जितने कम समय में हमने चीजें डेवलप की है ना, उतनी कम समय में चीजें डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। देखिए, प्रोडक्ट बनाना इतना हार्ड नहीं है देखा जाए तो। आज एजाइल मेथोलॉजी के थ्रू आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी, जिस कंपनी को आप काम दे रहे हो, वो एजाइल मेथोलॉजी के थ्रू आपको 1 महीने में आपका प्रोडक्ट दे देगी। आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, रन हो जाएगा इंटरनेट पर। बाकी और जो उसके फीचर्स हैं या फिर उसका जो 100% जो सॉफ्टवेयर है वो फिर बनता रहेगा धीरे धीरे। और जैसे जैसे
वो बनता रहेगा, वैसे वैसे वो अपलोड होता रहेगा और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड होता रहेगा। ये अजाइल के थ्रू हो रहा है। अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल किसी सॉफ्टवेयर के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एक सॉफ्टवेयर है चाहिए, उसमें अगर आप चाहते हो कि इसमें भाई 11 फीचर है और ये 11 फीचर बनाने को तो 15 महीने लग जाएंगे, लेकिन इसके जो मेन 2 फीचर है जिससे आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाए, उसको एजाइल के थ्रू बना के आपका सॉफ्टवेयर 1 महीने में, 2 महीने में रन हो जाता है इंटरनेट पर। और बाकी फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे बाकी के जो फीचर्स हो एड ऑन होते हैं और 1 साल में वो पूरा सॉफ्टवेयर, 1.5 साल में पूरा रेडी हो जाता है। तब तक जो कंपनी है, जो कंपनी के ओनर है, जो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मार्केट से अर्निंग करना चाहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। यानी साथ ही साथ उनके अर्निंग भी स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट की प्रोसेस भी स्टार्ट होती है। क्योंकि पहले कैसे था, पहले एक सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो उसको अगर 1.5 साल का समय लग रहा है तो 1.5 साल तक उसमें सिर्फ इन्वेस्ट किया जाता था। तब तक उस सॉफ्टवेयर के जो मालिक है उससे अर्निंग नहीं कर पाते थे। 1.5 साल के बाद जब वो प्रोडक्ट पूरी तरह से लॉन्च होता था तब जाके उनका अर्निंग स्टार्ट होता था। उसमें भी मार्केट में उसको स्टेबल होने के लिए समय लगता था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी एजाइल के थ्रू सॉफ्टवेयर 1 महीने में, 2 महीने में लॉन्च होते हैं और उसके जो मालिक होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, वो वहां से अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं और आगे फिर उसमें और चीजें एड ऑन की जाती है और डेवलपमेंट्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाना जो है ना बहुत ज्यादा अभी लेंदी प्रोसेस नहीं रही। बट एक पूरा इकोसिस्टम अगर किसी कंपनी को बनाना है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज के लोगों को ज्वाइन करना है, जहां पे उनके ट्रांजेक्शन्स चलेंगे और ट्रांजेक्शन्स भी हेवी ट्रांजेक्शन्स चलेंगे, तो इस इकोसिस्टम को डेवलप करना ये थोड़ा सा सर पे नारियल लेके भ्रमण करने वाली बात है ना। सर पे नारियल लेके आप भ्रमण करो, नारियल नीचे नहीं गिरना चाहिए, इतना हार्ड है। तो इकोसिस्टम बनाना बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन मिस्टर ऐश ने बहुत कम समय में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसके साथ 14 लाख समथिंग कुछ अकाउंट्स को जोड़ा है, जिसमें 8 से 10 लाख में भी रियल लोग हैं, बाकी मल्टीपल अकाउंट्स है लोगों के। और इस इकोसिस्टम के थ्रू आपको प्रोडक्ट, आपको सर्विसेज एंड आपको आपके अर्निंग्स और आपको एक बिजनेस मॉडल जिससे आप एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ये पूरा इकोसिस्टम आपको दिया गया है। अब इस इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर टास्क था वो था ट्रांजेक्शन्स। क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन्स सिर्फ इंडिया में, बांग्लादेश में या यूएसए में नहीं करने हैं, हमें पूरे ग्लोब में ट्रांजेक्शन्स करने हैं, पूरे दुनिया में हमें ट्रांजेक्शन करने हैं। और पूरी दुनिया में जब ट्रांजेक्शन्स करने की बात आती है तो हर कंट्री के कुछ अलग रूल्स है, वहाँ के कुछ रेगुलेशंस है, वहाँ के कुछ लीगलिटी है, वहाँ के कुछ गाइडलाइन है, और इन सारी गाइडलाइन को फॉलो करना और इस गाइडलाइन के थ्रू वहां पर रेवेन्यू पहुंचाना और ये प्रोसेसर के थ्रू करना, ये टास्क बहुत ज्यादा कठिन टास्क था। लेकिन इस टास्क को शुरू किया मिस्टर ऐश ने 1 सितंबर को इसे शुरू कर दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आए। और ये प्रॉब्लम हम जब पहली बार कुछ कर रहे होते हैं, कुछ नई चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, तो ये आते हैं। अब उस प्रॉब्लम से हम किस तरह से ओवरकम करें। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी हुई, थोड़ी लंबी प्रोसेस चली। अब ये प्रोसेस कैसे चली, ये क्या इसमें प्रॉब्लम हुआ, कहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हुए, कहाँ पे कार्ड के क्लोनिंग हुए, कहाँ पे ऑन पैसिव के अकाउंट को रेड फ्लैग किया गया, ये सारी चीज आपको पता है। और इन सारे प्रॉब्लम से हम ओवरकम करते 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 आज इस सिचुएशन पे हैं कि हम जो हमारा प्रोसेसर का मेन प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर चुके हैं, जो हमारे फंड्स थे वो रिलीज हो चुके हैं। अभी आगे की प्रोसेस है कि यहाँ से आपके विड्रॉल स्टार्ट होंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे और एक लोगों के मन में क्वेश्चन भी है, ये उनकी मेन प्रॉब्लम है कि भाई मिस्टर ऐश ने बोला था कि 15 दिनों में सारी चीजें हो गई, तो फिर उसके बाद तो वैसे कुछ अपडेट निकल कर नहीं आई। देखो, ऐश अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। सबसे पहली बात, ऐश अभी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना ज्यादा हो सके चीजों को टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। कंपनी अपने खुद के प्रोसेसर भी काम कर रही है, उसका भी टेस्टिंग साथ ही साथ होगा। और इन टेस्टिंग्स में ये थोड़ा समय लग रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ऑन पैसिव कभी इस धरातल पर नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाए, आप पैनिक हो जाए, निगेटिव जो यूट्यूबर्स हैं या फिर निगेटिव जो लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस में आ जाए। एक्चुअली ये जो निगेटिव लोग हैं इनको हम नेगेटिव नहीं कहेंगे,
ये ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है ऑन पैसिव में, कि वो बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे अपने ड्रीम्स को अटैच कर दिया था और उनको लगा कि चलो भाई अभी जनवरी में एनी हाउ मेरे पास पैसे आएंगे और मार्च में मैं ये सारी चीजें करूंगा। अब चीजें जब डिले हुई तो उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा। भाई इधर मैं जब कह रहा उनका हूँ। फ्रस्ट्रेशन, हाँ। आपके प्लीज वीर माइक नारायण सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपका प्लीज माइक म्यूट करिए, डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में। और दिलीप सर कंटिन्यू सर, कंटिन्यू मैं कर दिया। तो दिलीप भिसे सर आप भी बंद कर दीजिए आपका माइक, दिलीप भिसे सर। तो इस वजह से फिर ये जो फ्रस्ट्रेटेड सारे कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने फिर लोगों को बोलना शुरू कर दिया, अरे यार ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम जा रहा है, यहाँ पर सारे कमिटमेंट्स झूठ होते हैं। मिस्टर एच भी आते हैं, लीडर्स भी आते हैं, वो भी बोलते हैं, बट वो चीजें समय पे नहीं होती है। चीजें समय पे इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि चीजों को बहुत ज्यादा परफेक्ट किया जा रहा है। अब जब चीजों को परफेक्ट किया जाता है तो उसको एक नहीं 2 बार 3 बार टेस्ट किया जाता है। और एक बात आप समझो, ये जो पेमेंट प्रोसेसिंग की जो चीजें शुरू हुई, ये हम पे अप्लाई हुई, तो हम सारे लोग इस सारे टेस्टिंग का, इस सारे जो ऑन पैसिव के जो भी यहाँ पर प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं उसका पार्ट है। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हैं? आपको जब फाउंडिंग मेंबर पोजीशन दी गई तो आप इसका पार्ट हो, ऑन पैसिव का, इस सारे डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट हो, इस सारे टेस्टिंग प्रोसेस का पार्ट हो। यहाँ पर अगर कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कुछ अगर चीजें डिले होती हैं, तो इसका भी आप पार्ट हो। इस वजह से आपको फंडिंग पोजीशन दी गई है, उस वजह से उसकी वैल्यू है। आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, आप यहाँ पर जो बड़े अर्निंग्स करेंगे, अपने ऑन पैसिव की फंडिंग मेंबरशिप ली इसके वजह से नहीं, आप यहाँ पे इन सारी चीजों के पार्ट बने हो। कंपनी के डेवलपमेंट में, कंपनी के साथ जो इश्यूज क्रिएट हुए, हम आगे बढ़े, फिर पीछे आए, फिर और हम आगे बढ़े, हमें बहुत सारी मीन्स अड़चनों का सामना करना पड़ा, उसके बाद हम आगे बढ़े। इन सारी चीजों का हम लोग पार्ट है। और जब हम इन सारी चीजों का पार्ट है तो हमने ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें एज अ प्रैक्टिकल हो रही है और हम सारे लोग इसका पार्ट है, तो हम यहाँ पर पैनिक हो ही नहीं सकते। हमें अधिकार ही नहीं है पैनिक होने का। जब हम अपने आप को फाउंडिंग मेंबर बोलते हैं, फाउंडिंग मेंबर यानी किसी फाउंडेशन को खड़ा करने वाला, एक नहीं ऐसे बहुत सारे लोग जो उस फाउंडेशन को खड़ा कर रहे हैं। जब फाउंडेशन खड़ा होता है, जब कोई चीज नई बनाई जाती है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो इशू होंगे। स्मूथली तो सारी चीजें रन नहीं होगी कि बस आ गया। अरे आप जब घर बनाने जाते हो आज की सिचुएशन में, आपके पास पूरा पैसा रेडी है, आपके घर का बजट अगर 50 लाख का है आज की कंडीशन में, और आप 70 लाख रुपए लेके बैठे हो जेब में कि भाई मुझे घर बनाना है, बजट मेरा 50 से 55-60 तक चला जाता है, तो भी आई एम रेडी फॉर दैट। आपने एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, सारी चीजें शुरू हुई, लेकिन सारा ओके होने के बाद, आपके पास सारे फंड्स होने के बाद भी आपको मटेरियल नहीं मिलता है। आपको गिट्टी नहीं मिलेगी तो आपको रेती नहीं मिलेगी, तो वो वर्कर्स लेबर्स समय पे नहीं आएंगे। अपनी घर का स्लैब हो गया, अभी इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है तो इलेक्ट्रिशियंस आपको नहीं मिलेंगे, या फिर जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने काम दिया उसके कुछ 1-2 साइट चल रहे हैं, तो आप तो उसको बोल रहे हैं यार भाई मैं 60 लाख का मेरा 50 लाख का मेरा बजट है, मैं 60 लाख 70 लाख जेब में लेके बैठा हूँ, फिर भी मेरा काम समय पे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस एकदम ऐसी स्टार्ट कर दी और एंड हो गई 2 महीनों में, 3 महीनों में, ऐसे नहीं होता है। उसमें डेवलपमेंट जब ये शब्द आता है ना, तो उसमें जब आप डेवलप कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे, कुछ ना कुछ छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, और उसके बाद वो चीजें डेवलप होती हैं। तो हम पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ये पूरे डेवलपमेंट का आप पार्ट हो। तो इस बात को समझो। आप जिस दिन समझोगे कि मैं ऑन पैसिव के सारी चीजों का पार्ट हूँ, यहाँ पे अगर कंपनी प्रोग्रेस करती है तो मैं उसका भी पार्ट हूँ, यहाँ पर अगर कंपनी के साथ कोई दिक्कत खड़ी होती है मार्केट में तो मैं उसका भी पार्ट हूँ। जब हम सक्सेस एक्सेप्ट करेंगे ना, तो उस सक्सेस के लिए हमने क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स को फेस किया, उससे भी एक्सेप्ट हमने करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि हमारी इतनी बड़ी जर्नी हुई, हमारे साथ इतने लोग आए, हमने इतनी सारी चीजें की, तो ये सारी चीजें हमने इतनी इजीली नहीं की है।
अब यहाँ पे हमारा क्या दायित्व होना चाहिए? अब कंपनी हमसे क्या डिमांड कर रही है, मिस्टर ऐश हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं? उन्होंने हमसे कुछ डिमांड नहीं की। यहाँ पर बैकएंड में वो जो काम कर रहे हैं रात दिन हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए, उसके पीछे उनके बहुत ज्यादा एफर्ट है, बहुत ज्यादा मेहनत है और बहुत ज्यादा उनका पैसा लगा है। अरे हमने कितना इन्वेस्ट किया? लोग इन्वेस्ट इस शब्द को बोलते हैं, ऑन पैसिव इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान, नॉट अ इन्वेस्टमेंट कंपनी। ऑन पैसिव एक रियल बिजनेस है। यहाँ पर ये जो फाउंडिंग मेंबरशिप आपको दी गई, इसमें एक बेसिक सा अमाउंट आपसे लिया गया। जितना पैसा सारे फाउंडर्स लोगों ने मिलकर दिया है ना, उससे 10 या 20 गुना ज्यादा पैसा कंपनी अभी तक खर्च कर चुकी है और डेली कर रही है। इतने सारे ऑफिसेस है, इतना सारा मैनेजमेंट है, इतने सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर के कंपनी ने सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं, उसकी मंथली चार्जेस है। बहुत सारे जो टूल्स है ना, बहुत सारे जो टूल्स है, जैसे ओ कनेक्ट को आउटसोर्स किया गया, एक बहुत हायर प्रोफेशनल आईटी इंजीनियर्स की एक पूरी टीम के साथ काम कर कर, जिसमें कपल ऑफ 200 के ऊपर भी वहां पर आईटी एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने ये सारे 24 फीचर्स आपके लिए डेवलप किए हैं। यहाँ पर जितनी भी चीजें बनी है ना, ये सारी यूनिक है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाई। यहाँ पे जो इमोजीज आप छोड़ते हो, तो ये इमोजीज के सारे एनिमेशन यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पर जितने भी फंक्शंस आपको दिखते हैं, जितने भी आपको प्रोग्रामिंग दिखती है, जैसे आप यूट्यूब का वीडियो डायरेक्ट लिंक वहां से कॉपी करके ऑन पैसिव में एक ओ कनेक्ट में आप पेस्ट करते हो और डायरेक्टली यूट्यूब का वीडियो वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो ये इतना इजी नहीं था इन सारे फीचर्स को बनाना। आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ही इजी है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग की जाती है ना, ये बहुत हार्ड प्रोग्रामिंग होती है। कितने सारे डेवलपर्स, प्रोग्रामर, कोडर्स इसमें एक साथ बैठकर इस सारे प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं और बनाते वक्त कितने सारे हर्डल्स आते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। प्रोग्रामिंग की जाती है, उसमें अगर कुछ कोडिंग में एरर आया तो वापस से उस सारी कोडिंग को बनाना पड़ता है। तो बहुत मेहनत से इसे बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है वो कनेक्ट। तो इस बात को समझो कि हम डेवलपमेंट का भी पार्ट है। हम जब यहाँ पर ऑन पैसिव में हैं, तो ऑन पैसिव के सुख और दुख दोनों में हम सेम भागीदार हैं। यहाँ पर मिस्टर ऐश हमसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे, वो एक ही बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर एक्टिव रहो। अब मिस्टर ऐश ने कुछ बातें बोली, जो नेगेटिव वीडियोस बहुत सारे चलते हैं, और वो सारे फाउंडिंग मेंबर है ऑन पैसिव के। वो सारे जो नेगेटिव वीडियोस आप देखते हो ना, वो सारे लोग ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर है। उनके पास फाउंडिंग मेंबरशिप है, अभी भी जिंदा है। उन्होंने अपने आईडी को टर्मिनेट नहीं करवाया, कंपनी से पैसे वापस नहीं लिए उन्होंने। वो उनकी आईडीज है, एक नहीं मल्टीपल आईडीज उनके पास होगी जो लोग नेगेटिव वीडियो बनाते हैं। लेकिन अभी वो फ्रस्ट्रेशन में है, इस वजह से वो लोगों को फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं। वो खुद पैनिक है तो लोगों को पैनिक कर रहे हैं, वो खुद परेशान है तो लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब क्या है कि भाई मैं दुखी हूं ना, तो मैं लोगों को भी दुखी करूंगा। ऐसी लोगों की मानसिकता है आज की पूरी लाइफस्टाइल में। तो अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो वीडियो बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। अभी मिस्टर ऐश ने कहा पिछले बार कि यहाँ पर सबको सेम नहीं समझा जाएगा। इस बात को समझो थोड़ा, सारे लोग इस बात को बहुत सीरियसली समझिएगा कि सबको यहाँ पर इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा, और करना भी नहीं चाहिए कंपनी ने। यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ पे अपना एक ओईएस में अकाउंट लेके रखा, लेकिन आज तक उस अकाउंट को ओपन करके भी नहीं देखा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली लॉगिन करते हैं, डेली वेबिनार के साथ कनेक्ट होते हैं और एक्टिव रहते हैं। अब उनके साथ और जिन लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट ओपन भी नहीं किया, उनके साथ, इन दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट कंपनी नहीं दे सकती है, पॉसिबल ही नहीं देना। जो लोग एक्टिव हैं उनकी ट्रीटमेंट, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट्स होगी कंपनी में, उनको बहुत अच्छे लेवल से अलग से ट्रीट किया जाएगा। और जो लोग एक्टिव नहीं है बिल्कुल, उनकी ट्रीटमेंट अलग होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में। इस मैं जो बोल रहा हूँ इसे लोग इशू भी बना सकते हैं, लेकिन सारी चीजें प्रॉपर समझिएगा इशू बनाने के पहले। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ
कि जो लोग एक्टिव नहीं है। अब एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब के वीडियो देखो, इन मैं तो भाई ऑन पैसिव की पूरी अपडेट ले रहा हूँ, इसे एक्टिवनेस नहीं कहा जाएगा। एक्टिवनेस इसे कहा जाएगा कि आप आपके ओईएस में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, क्या आप डेली आपके अकाउंट को लॉगिन करते हैं, क्योंकि आपकी मेन एक्टिविटी वो है। क्योंकि जब आप ओईएस को लॉगिन करते हैं तो ये ट्रैफिक कंपनी के वेबसाइट पर जनरेट होता है। अगर कंपनी की वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होता है तो ऑब्वियसली वहां पर हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, हमारा एसईओ स्कोर बढ़ेगा, हमारा डोमेन स्कोर बढ़ेगा। और जब डोमेन स्कोर और एसईओ स्कोर बढ़ता है तो हमें गूगल पर फर्स्ट रैंक में पोजीशन मिलती है, फर्स्ट रैंक में। अमेजॉन किसी भी प्रोडक्ट को डालो, आपको अगर कुछ भी लेना है तो आप गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आपको सबसे पहले वेबसाइट्स दिखती हैं, क्योंकि इस वेबसाइट्स के डोमेन स्कोर, एसईओ स्कोर बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाता है। सेम यही चीजें है ऑनपैसिव के साथ। आप अगर डेली लॉगिन करते हैं, आप आधा घंटा, आप सारे लोग एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे के लिए। आप सारे लोग एक शेड्यूल बनाइए कि डेली आपको आधा घंटा एटलीस्ट, कम से कम, वैसे तो आप जितना समय दे सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन डेली आधा घंटा आप ओईएस को लॉगिन करेंगे, वहां पे आधा घंटा आप कुछ ना कुछ करेंगे। आप ओनेट पे जा सकते हैं, वहां पे कुछ आप अपलोड कर सकते हैं, आपके थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। आप ओ कनेक्ट के वेबिनार वहां से कंडक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप ओ मेल पर जाकर वहां से किसी को मेल भेज सकते हैं। आप ओ ट्रिम पे जाके वहां पे किसी के वीडियो के लिंक को या फिर किसी वेबसाइट के ब्लॉग की लिंक को आप वहां पे कॉपी पेस्ट करके वहां उसे शॉर्ट करके किसी को भेज सकते हैं। जो भी एक्टिविटी आप अभी कर सकते हैं उसे करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव फाउंडर्स है वो एलिजिबल होंगे आगे के बोनस और इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि कंपनी हर किसी को इक्वल ट्रीट नहीं करेगी। जो नेगेटिव यूट्यूबर्स हैं, जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उन लोगों ने इस बात को ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आपकी नेगेटिव कमेंट आपके अकाउंट को हार्म करेगी, आपके आने वाले अर्निंग को हार्म करेगी। और ये बात एकदम ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टर ऐश को भी अपने माइंडसेट को या फिर अपने नेचर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने अपनी एक्टिविटी, एक सीईओ की जो एक्टिविटी होती है या फिर एक सीईओ का जो माइंडसेट होता है या फिर एक सीईओ का जो एजेंडा होता है, उस एजेंडा से उन्होंने ऑन पैसिव में काम ही नहीं किया। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं और वो उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में जो सीईओ होता है या फिर आपका कोई मैनेजमेंट है, तो उस मैनेजमेंट का जो मैनेजर है उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, उसे कुछ एथिक्स के साथ, कुछ रूल्स के साथ रहना पड़ेगा। एथिक्स तो बहुत ज्यादा है मिस्टर ऐश में, और रूल्स थोड़े मिस्टर ऐश ने थोड़े स्मूथ किए हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं है कि भाई आपको करना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सीईओ को ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो ये सारी चीजें नहीं करेंगे, और मिस्टर ऐश इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई इक्वली यहाँ पे सबको ट्रीट नहीं किया जाएगा, ना ही हम कर सकते हैं। जब हमें आगे बढ़ना होता है, नहीं तो हम यार सारे लोग यहाँ पे है, कुछ लोग कंपनी को गाली भी दे रहे हैं, भद्दी कमेंट भी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, यूट्यूब पर आकर कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। वो भी लोग अगर इतना ही यहाँ से बेनिफिट लेते हैं, तो जो लोग यहाँ पर पॉजिटिव है, एक्टिव है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये बात कंपनी को पता है। इस वजह से नेगेटिव कमेंट्स से बचे, नेगेटिव वीडियो देखने से बचे, वहां पे कमेंट करने से बचे। और कोई नेगेटिव यूट्यूबर है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें नोट डाउन की जा रही हैं, आपके सारे कमेंट्स, आपकी सारी एक्टिविटी। और सिर्फ वीडियो देखना, ऑन पैसिव में एक्टिव रहना नहीं है। एक्टिव रहना है, वेबिनार्स के साथ कनेक्ट होना, आपके खुद के वेबिनार कंडक्ट करना। इसके साथ साथ आप आपके ओईएस को कितनी बार लॉगिन करते हैं, वहां पर आपकी क्या एक्टिविटी देते हैं, वो जरूरी है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमें तो बोला गया था कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको बोला गया था ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग का जो पैटर्न होता है उसके लिए। जैसे ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब किसी कंपनी के साथ, किसी एक व्यक्ति के नीचे अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर आपको वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जब तक किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करते, तब तक आप वहां पर अर्निंग नहीं कर सकते। तो कंपनी ने जब आपको बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर लोगों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर जब ऐसी किसी प्रोग्राम में अकाउंट बनाए जाते हैं, जब आप किसी को बोलते हो कि भाई ऐसा ऐसा एक बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस हो जाइए, तो सडनली उनके माइंड में आता है कि भाई मुझे भी, जैसे आप मुझे जोड़ रहे हो, मुझे भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पे बेनिफिट कर पाऊंगा। और ये ऐसा ही है हर एक नेटवर्क इंडस्ट्री में, जब तक आप आपके नीचे किसी टीम को नहीं लाते हैं, तब तक आप वहां पर आपके बेनिफिट नहीं कर सकते। लेकिन ऑन पैसिव ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। ऑन पैसिव ने कहा कि आप यहाँ पर सिंपल एक अपनी फाउंडिंग मेंबरशिप पोजीशन आप यहाँ पर ले लो, इसके बाद आपको यहाँ पर एक्टिविटी नहीं करनी है। एक्टिविटी नहीं करनी है मीन्स किसी को जोड़ने की एक्टिविटी नहीं करनी। यहाँ पर आपको एक्टिव नहीं रहना है, ऐसा कंपनी ने कभी नहीं बोला। आप किसी को जोड़ो मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको यहाँ पर अपनी खुद की एक्टिविटी देनी है, क्योंकि ऑन पैसिव इज अ सास कंपनी। रियली हम एक सास कंपनी है, हम इंटरनेट पर हैं और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट का रैंक अगर हमें बढ़ाना है तो हमें डेली हमारे वेबसाइट को लॉग इन करना पड़ेगा। हमारा जो ओएस अकाउंट है उसे लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जितने लॉग इन होते हैं ना, वो सारा ट्रैफिक डेली का काउंट होता है। वो रीचेस होते हैं वो काउंट होते हैं। आप यूट्यूब वीडियो पे जाते हो ना, तो वहां पे देखो नीचे व्यूज, टोटल व्यूज आते हैं। जितने ज्यादा व्यूज आते हैं किसी वीडियो पे, उतना उस वीडियो को रिकमेंड करता है यूट्यूब, क्योंकि गूगल के जो बोट्स हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल ये जो सर्च इंजन है इसे कोई इंसान नहीं चलाता है। ये सारा जो सारा गूगल का मैनेजमेंट है, गूगल का जो प्रोग्रामिंग है, गूगल का जो जितना भी ऑपरेटिंग है, ये सारा ऑटोमेटिक है, रोबोट्स के थ्रू चलता है। गूगल के बहुत सारे बोर्ड्स है, इनको जो प्रोग्रामिंग दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये अपने टास्क खुद लेते हैं। गूगल पे जिस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आता है, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड को ज्यादा सर्च किया जाता है, उसे गूगल अपने फर्स्ट रैंकिंग में पोजीशन देता है। और हमारा दायित्व ये है कि हम डेली एक्टिव रहे, और ये एक्टिविटी आपके बोनस के लिए आपको एलिजिबल करेगी। आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा हम हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट का, जो हमारा www.onpassive.com ये जो वेबसाइट है, उसकी हम डोमेन स्कोर और अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। मंडे को जो वेबसाइट आती है, तो मंडे की वेबसाइट को आप थोड़ा लॉगिन करो। डेली आप ऑन पैसिव के पेज पर, जो हमारा ऑफिशियल पेज है ऑन पैसिव का, www.onpassive.com, इस पे डेली आप 5 मिनट 10 मिनट आप वहां पर स्पेंड करिए। वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। जैसे आप वहां पे जाते हो, आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी प्रोडक्ट है उसका सारा की फीचर्स वहां पर अपलोड किया गया है, दिया गया है। बहुत सारे ब्लॉग्स वहां पे हैं, वहां पे जाके ब्लॉग सेक्शन में जाके किसी ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। आपको दिक्कत आती है इंग्लिश पढ़ने में, तो उस ब्लॉग को आप लो और गूगल ट्रांसलेट पर जाकर उसको कॉपी करके पेस्ट करो, और वहां पे आप उसे पढ़ो और वापस वेबसाइट पे आओ। वेबसाइट पे थोड़ा सा 10-15 मिनट अगर हम सारे लोग देना शुरू करेंगे तो हमारी जो रैंकिंग है ना वो बहुत ज्यादा अप हो जाएगी। और ये सारी एक्टिविटी आपकी काउंट होगी, क्योंकि आपका जो ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल के एड्रेस के थ्रू आपका एक आईपी एड्रेस आपको गूगल की तरफ से मिलता है, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू जहां जहां आप जिस वेबसाइट में जाते हो, वो वेबसाइट आपको ट्रैक करती है कि ये जो यूजर है ये कितनी बार इस वेबसाइट पे आया और इसके यूनिक क्लिक्स कितने हैं। क्लिक्स और यूनिक क्लिक्स, ये 2 क्लिक होते हैं। जैसे किसी वीडियो को आप देख रहे हो, एक बार देख रहे हो तो उसे क्लिक, एज अ क्लिक उसे जनरेट किया जाएगा। अगर आप उसे 4 बार 5 बार देख रहे हो तो क्या होता है कि सर्वर उसे एज अ यूनिक क्लिक रजिस्टर करता है अपने डेटाबेस में। तो आप किसी वेबसाइट पर बार बार जब जाते हो ना, तो आपकी यूनिक क्लिक्स वहां पर जनरेट होंगे। जितने ज्यादा यूनिक क्लिक्स आपके जनरेट होंगे, उतनी ज्यादा आपकी एक्टिविटी मानी जाएगी ऑन पैसिव में, और ये एक्टिविटी आपके बोनसेस के लिए, आपके अगले जो रेवेन्यूज होंगे, जो आपको कंपनी बेनिफिट देगी, उसके लिए आपको एलिजिबल करेगी। तो हमारा काम है एक्टिव रहना, क्योंकि यहाँ पर इक्वली सबको ट्रीट नहीं किया जाएगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप आपके अकाउंट्स को डेली लॉगिन करिए, ये आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। आप किसी को शेयर मत करो ओ कनेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी को प्रोडक्ट का कुछ फीचर या इंफॉर्मेशन मत दो, आप अपने साथ यूजर मत जोड़ो। ये इतनी ज्यादा चीजें मायने नहीं रखेगी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होगा। ऑटोमेशन प्रोसेस पे जब ऑन पैसिव जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप भी यहाँ पर वर्क करोगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम भी यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी इतनी है कि आप वेबिनार के साथ कनेक्ट रहो,
पॉजिटिव अगर कुछ वीडियोस हैं तो वहां पे पॉजिटिव कमेंट करो और नेगेटिव कमेंट से बचो, नेगेटिव लोगों से बचो और जितनी ज्यादा हो सके आपकी अपनी एक्टिविटी आप ऑन पैसिव की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे दो और हमारा ओईएस का जो अकाउंट है वहां पे दो। 10 या 15 मिनट या आधा घंटा आप ओईएस पे दीजिए, 10 या 15 मिनट या आधा घंटा आप ऑन पैसिव की हमारी वेबसाइट पर दीजिए। दोनों जगह थोड़ा थोड़ा अगर समय हम डेली देना शुरू करते हैं तो हमारी रैंकिंग हम बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पर अप कर सकते हैं। किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जब बात आती है तो वहां पर गूगल में सबसे पहले ओ कनेक्ट का ही लिंक दिखना चाहिए, ओ कनेक्ट के ही ब्लॉग दिखने चाहिए। ये चीजें कब होगी जब ज्यादा से ज्यादा उस कीवर्ड को सर्च किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑन पैसिव इस कीवर्ड को सर्च किया जाएगा, उतनी ज्यादा हम हमारी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी रही बात मिस्टर एश की, तो इस 360 में मिस्टर एश हमारे साथ प्रेजेंट नहीं थे। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट 360 में वो हमारे साथ प्रेजेंट हो और आगे का जो सिनारियो है, आगे की जो रूपरेखा है उसकी हमें वो इंफॉर्मेशन दे। और तब तक अभी कोई अपडेट नहीं है मार्केट में। डेली लोगों के कॉल आते हैं, डेली यूट्यूब पे अपडेट ऐसा लिखा होता है, कुछ नहीं। लास्ट टाइम मिस्टर एस ने बोला था कि भाई मेरी थोड़ी सर्जरी है कान की, मैं वहां पे थोड़ा बिजी रहूंगा, अभी आपके साथ में कुछ दिनों तक नहीं आ पाऊंगा। और उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। जब मिस्टर एस आएंगे तो आगे की अपडेट हमें बताएंगे कि इस महीने में विड्रॉ स्टार्ट हो रहे हैं या फिर नेक्स्ट मंथ में हो रहे हैं, क्या अभी तक प्रोग्रेस रहा, वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर करेंगे। तब तक ऑन पैसिव में बने रहे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव आपके माइंडसेट के साथ, क्योंकि यहाँ पर जीत आपकी निश्चित है। हाँ, समय लग रहा है, लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि हम इस सारे प्रोसेस का पार्ट है, इस वजह से हमें फाउंडिंग मेंबर कहा गया है और उसके बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपका यहाँ पर जो भी आपका दर्द है, जो भी दुख, तो जो भी पीड़ा आप यहाँ पर सह रहे हैं, भोग रहे हैं, उन सारी चीजों के बहुत ज्यादा रिवार्ड्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हम सारी चीजें बना रहे हैं। हम मिस्टर एस के साथ मिलकर ये सारी चीजें बना रहे हैं, तो कंपनी के सुख और दुख का हम पार्ट है, उसमें हमारी भागीदारी है, क्योंकि कंपनी के साथ हमारी भागीदारी है। तो बने रहिए ऑन पैसिव के साथ। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच अनूप गावंडे सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोल रहे थे और जुड़े भी बहुत लॉट ऑफ क्वांटिटी में कि हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर आएंगे। तो फ्रेंड्स, जो पोस्टर आपका देखा तो आपने हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर को सुना फ्रेंड्स। तो उन्होंने गुरु मंत्र दिया, हमारे अनूप सर ने जो गुरु मंत्र दिया फ्रेंड्स, कि आप जो आपका ओईएस ओपन करते हो तो आप www.onpeshu.com के जरिए ही जाते जाइए, है ना। हमें onpeshu.com पर क्लिक कीजिए, वहां पे 3 डॉट आते हैं, वहां पर क्लिक करने के बाद लॉगिन कीजिए, फिर वहां से ओईएस में जाइए। तो जो हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर ने बोला है फ्रेंड्स, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी, क्योंकि हम ऑन पैसिव के कोई कमीशन एजेंट नहीं है या कोई सैलरी होल्डर नहीं है। हम इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है, अर्ली बर्ड्स है। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है कि हमारे बिजनेस को हमने अभी धनजी भाई शुरू नहीं हुए, लेकिन आधा घंटा देना चाहिए, जो हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर बोलते हैं, है ना। वो क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको समझते जाइए फ्रेंड्स, है ना। हम कभी भी कोई भी देखो फ्रेंड्स, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर जाते हैं तो हम उसको सुनते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कि यहाँ का काटेंगे, वहां का काटेंगे, वहां का काटेंगे, अपने अपने यूट्यूब पर डाल देते हैं। अरे हमारे ग्रुप पे डाला किसी ने उस दिन, अरे मतलब और सर ये बोला नहीं है और आपको मतलब क्या डालते हो वहां पे, है ना। तो ये ऐसी चीज हो रही है। जो पिछले वेबिनार में अनूप सर गए थे, उनकी हर यूट्यूब पर कटिंग कौन सी रही कि इतना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो फ्रेंड्स, सुनते जाइए फ्रेंड्स, है ना। हम बहुत लकी है फ्रेंड्स कि हमें ये लक्ष्मी नारायण की जोड़ी मिली फ्रेंड्स, है ना, जो हमें ऑन पैसिव हर फाउंडिंग मेंबर को, जितने भी आज प्लेटफॉर्म चलते हैं ऑल इंडिया में, है ना, उनकी ये हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर की देन है, जो लोगों ने सीखा है ना। लोगों को ये पोस्टर बनाने नहीं आता था, बहुत सारे लोगों को, जो अनूप सर ने मतलब कितना समय दिया इसको, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स, जो हम जो टेक्निकली बातें करते हैं, ये हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर की देन है, जो आज पूरा ऑल इंडिया जानता है हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर को, है ना। तो फ्रेंड्स, बहुत मतलब आज देखो कि जैसा भी अनूप सर का पोस्टर देखने के बाद बहुत सारे लोग जुड़ गए, है ना। 100 क्रॉस कर लिया था, अभी भी 88 लोग हैं
जो अनूप सर को सुनना चाहते हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप वेबिनार में आते हो, जैसा आप पिक्चर देखने जाते हो, सिनेमा देखने जाते हो, है ना, तो मोबाइल बंद, सब बंद, है ना। यहाँ पे किसी का स्पीच चालू है, जो आज हमें इतनी बड़ी एजुकेशन मिल रहा है, वहां पे माइक शुरू। अरे फ्रेंड्स, हम बीच में बोलते हैं, तो जो स्पीकर बात करता है तो कंटिन्यूटी में होना चाहिए, तो मजा आती है। फिर उनको डिस्टर्बेंस होता है। जैसे गाड़ी चालू है, एकदम से उसको बंद कर रहे हो, तो उसको पिकअप लेने में टाइम लगता है ना। कोई भी चीज कंटिन्यू। तो हम लोग फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी के एक फाउंडिंग मेंबर है, हमारी लेवल नेक्स्ट लेवल है। तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहिए, जब आप वेबिनार में बैठते हो तो पूरा दिल और दिमाग से बैठते जाइए फ्रेंड्स, नहीं तो दिल इधर है और दिमाग वो उधर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स, हम एजुकेशन लेने के लिए हम एक भी अनूप सर का एक प्रेजेंटेशन, एक एक वर्ड सुनते हैं, है ना। इसीलिए किसी ने कुछ पूछा ना, तो हम सब बोलते हैं, क्योंकि हमने 4-4.5 साल से अनूप सर को देखा है। उन्होंने एक एक फीचर को डिफाइन किया है ना। पूरे ऑल इंडिया के फाउंडिंग मेंबर सब जानते हैं, है ना, हम लोगों से फ्रेंड्स। क्योंकि मैं आप भी बोलता हूँ कि जब मैं यह स्टार्ट किया था, हमारे मार्गदर्शक, हमारे कैप्टन जसवंत सिंह जस्सी सर ने और मैंने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, है ना। मैं एक एक चीज को जानता हूँ। आप मोटिवेशन से किसी को 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक चला सकते हो, उसके बाद नहीं, है ना। जब लोग पैनिक होने गए थे, तो हमारे टेकमैन अनूप गाउंडे सर की जैसी एंट्री हुई, लोगों को इंटरेस्ट बढ़ते गया, ऑन पेशी को समझना शुरू किया। जितने भी लोग मतलब आज एजुकेट हुए, पूरे प्लेटफॉर्म पर आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो रियल में बहुत प्राउड फील होता है कि आज ये श्रेय पूरा जाता है हमारे टेकमैन अनूप गाउंडे सर को। और तो फ्रेंड्स, बहुत बोलने के लिए तो थैंक यू सो मच अनूप गाउंडे सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं क्लोजिंग एड्रेस के लिए मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अजीजुर रहमान सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच भटकर सर। वाह, जबरदस्त रहा आज का सेशन। जैसे कि सबका जो मन की बात सुने, सब अपने अपने तरफ से शेयरिंग रखा, भी अच्छा था। सबसे तो अमेजिंग शेयरिंग था हमारे अनूप सर का। तो अनूप सर जो अभी बोले हम लोगों को, तो ये सब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी चीज़ हो रहे हैं अभी कंपनीज में, ये हमारे लिए हो रही है, हम सबके लिए हो रही है। भले ही हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है बैकएंड में, लास्ट में हम ही लोगों को मिलेगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है हम लोगों के पास कोई अपडेट्स नहीं है। भाई, हम अपडेट्स लेके क्या करेंगे? इतना तो अपडेट्स दिया हम लोग को, 3 साल या 4 साल लगातार अपडेट्स देते रहे कंपनी में। क्या हम लोग तो कुछ नहीं किया। हम लोग सिर्फ क्या किए, अपना यूट्यूब में शेयर किए, फेसबुक पे शेयर किए, बस ख़त्म। लेकिन जो हमारा ऑफिशियल काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि हमारे www.onpassive.com को विजिट करना। उसके बाद जो हमारे ब्लॉग्स आते हैं, ब्लॉग्स कितने लोग पढ़ते हैं आप देखिए, वहाँ पे जाके, वहाँ पे जो जितने लोग रीड करते हैं, वहाँ पे एक नंबर काउंट होता है, वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है, कितने लोग वहाँ पे जाके कमेंट्स करते हैं। हम जितने कंपनीज का ऑफिशियली बहुत सारा काम है हम लोगों के लिए, उसमें हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना हम लोग डेली विजिट कर रहे हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट को, ना हम ब्लॉग्स को पढ़ रहे हैं। अभी हमारे वो मीडिया वेबसाइट है उसको विजिट कर रहे हैं, ना हमारे जो न्यूज़ एक वेबसाइट लॉन्च हुआ है ये विजिट कर रहे हैं। हम लोग ये सब विजिट नहीं करते हैं। मान लेते हम लोग विजिट नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, जरूरी है। जैसे दिन में 3 बार या 4 बार खाना खाना जरूरी है, बचने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इसीलिए हम इससे ही हम लोगों को ऑनपैसिव का जो वेबसाइट है, ऑनपैसिव का जो ऑफिशियल कुछ काम है, जरूर विजिट करना चाहिए। रही बात, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हम लोग तो वेबसाइट विजिट करना, हम लोग तो आप जब आप फेसबुक ही चलाते हैं, फेसबुक तो सभी लोग चलाते हैं, यूट्यूब तो सभी पास है, तो वहाँ पे जाइए, हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हमारे सोशल मीडिया फेसबुक है, वहाँ पे वो मीडिया का कम्युनिटी है, वहाँ पे जाके अपना एक छोटा सा कमेंट्स छोड़िए। वहाँ पे जो दिन में ये क्या 2 पोस्ट आता है, वहाँ पे जाके हम लोग अगर एक्सीलेंटली लिख दे या वंडरफुली लिख दे, नाइस ही लिख दे, तो हम लोग का तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग तो दिन में बहुत सारे लाइक कमेंट करते रहते हैं। वहाँ पे देखिए जाके 2000 या 3000 तक की लाइक्स कमेंट जाते हैं, लेकिन हम लोग तो बोलते हैं फाउंडिंग मेंबर है हम लोग, 14 लाख काउंट की तरह हम तो जब काउंट करते थे बता देते 14 लाख, लेकिन 14 लाख मेंबर है, लेकिन मान लेते हैं, लेकिन एक पोस्ट में तो मिनिमम 1 मिलियन लाइक कमेंट्स भी आना चाहिए। क्यों नहीं आ रही है? क्यों 3000 2000 आ रही है? तो
तो वैसे ही हम लोगों को विजिट करना चाहिए, ऑन पैसे को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग तो ऑफिस में जाके कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से एक्सटर्नली काम है, यहाँ से अगर हमारा जो सपोर्ट रहे हमको करना जरूरी होता है। तो कल से अपना एक शेड्यूल बनाए और डेली हम लोग विजिट करें, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, जब आपकी टाइम मिले तब आपको आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए ये सपोर्टर के बारे में या आपके बारे में रिसर्च कीजिए और बने रहे हमारे साथ इस इनक्रेडिबल इंडिया के साथ। हम लोग तो चाहते हैं आप लोगों को बहुत कुछ शेयर करने। हमारे अनूप सर क्या बोलते हैं कि ये पहले आप कंपनी को अच्छी तरह से आने दीजिए, फिर देखिए आप सबको इतना एडुकेटेड करेंगे कि आपसे जब कोई मिलेगा, IT एक्सपर्ट भी मिलेगा तो भी बोलेगा कि आप कौन सी कॉलेज से ITI करके आए हैं, कौन सी कॉलेज से मार्केटिंग सीख के आए हैं। तो चलिए आज की वेबिनार यहीं से खत्म करते हैं। We are so in it to win it, always our pride. We are so in it to We are so win it. into Vinny. Jaro yes, We are so in it to win it. Bye bye. Good Goodbye, night. everyone. Good night, everyone.